जब मैं रेस्पॉन्ड करने को बोलूंगा तो फिर एक बार बताइएगा। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो आराम से प्रूव भी किया था। a plus bc is equal to, in first bracket I am having a plus b, and ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कल आप लिख चुके हो। And this question was asked in TIFR, right? So there is no any standard of TIFR, ऐसा कुछ भी नहीं है स्टैंडर्ड। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि मैंने ट्रांसपोजिशन भी पढ़ाया होगा। ट्रांसपोजिशन लॉ नहीं बोलना चाहिए, THROEM, राइट? THROEM। थ्योरम की स्पेलिंग क्या थी? THEOREM। ओके, THEOREM 5 बार लिखना पड़ेगा मेरे को, 5 बार लिखना पड़ेगा तब आएगा, समझो आप। तो ट्रांसपोजिशन थ्योरम के बारे में भी हमने बात किया था। सो दैट इज AB प्लस A बार C, ऐसा कुछ होगा, ठीक है? या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो। अगर आप हर क्लास में पढ़ के आओगे तो आपका ही फायदा है इसमें। XY प्लस X बार Z लाइक दिस, अगर ऐसा है, सो आई एम गोइंग टू एक्सपैंड दैट वन। ऐसा बोला था मैंने, ऐसा हाईलाइट किया था। ट्रांसपोज वाला वर्ड जो है बेटा, वो मैट्रिक्स में यूज करते थे हम लोग, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो वो ट्रांसपोजिशन थ्योरम पे ऐसे रिलेट मत कर लेना नाम को। ट्रांसपोज का मतलब ये वाला हाथ इस साइड पे चला गया और बीच के दो एलिमेंट को ले लिया। बाउंड्री के दो एलिमेंट या दो वेरिएबल को ले लो और बीच के दो एलिमेंट या दो वेरिएबल को ले लो, ऐसे करके ट्रांसपोज वाले वर्ड को आप कुछ हद तक डिफाइन कर सकते हो, राइट? सो अब क्या हो जाएगा, A plus C in one bracket. I want good concentration in class. Am I correct? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. देखो बेटा, अभी से सपने देखना शुरू कर दो। सर किसके सपने? Net. Good. नेट नहीं, आहा, अभी से किसके सपने देखना? हाँ, इसके ड्रीम आने चाहिए। नाइट में आपको ड्रीम आ रहा है तो, और कंसिस्टेंटली आना चाहिए, महीने में 30 दिन ड्रीम आना चाहिए, तो आप सच में पढ़ रहे हो। सो अभी देखो इसको, दिस इज x प्लस जेड, है ना? हमने आपको क्या बोला था इसके बारे में? मैंने कुछ बात किया था, क्या बात किया था बता दो। बाद में इसको प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करेंगे, बट इसको प्रूव करेंगे, डेफिनेटली प्रूव करेंगे, बट एक स्टेटमेंट मैंने बोला था कि अगर आपको पहले से पता है, मैं फास्ट बोल सकता हूं, चलेगा? Yes, sir. हाँ, तो बता दीजिएगा सर। ये दोनों जो है ना, ये दोनों, ये एसओपी फॉर्म है, सम ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन सर आपने तो पढ़ाया नहीं, तो हमने क्या बोला है? कंसंट्रेशन लेवल चाहिए, और क्या चाहिए? Patience. पेशेंस चाहिए, ठीक है? और ये इधर की जो भी लिखे हैं ये वाले, ये क्या है? Product. क्यूएस फॉर्म। मैं चाहता हूं 2 लोग ही अनम्यूट रहो, 2 या 3 लोग, क्योंकि बिकॉज मेरे को बिल्कुल भी नॉइस नहीं चाहिए। आई वांट गुड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड रिगार्डिंग नो एनी नॉइस जनरेशन, because it's not like iOS systems in which I'm having a noise cancellation kind of thing. अब नहीं आया होगा समझ में, ठीक है? अब नहीं आया ना समझ में क्या बोला मैंने? आ गया सर। आ गया। वो इंग्लिश भी वीक है ना, आप समझो मेरी। ओके, अभी और गेट हो गया हमारा, एंड गेट भी हो गया, बुलियन थ्योरम हम पढ़ रहे थे वो भी हो गया। लेट्स मूव अहेड नाउ एंड राइट अ हेडिंग। आवाज नहीं बोला है हमने, नहीं तो फिर मैं सबको म्यूट करूंगा और 2 लोग को अनम्यूट करूंगा। क्या नाम है देखो? यूनिवर्सल लॉजिक गेट। इसमें हमें 2 पढ़ना है, बाद में हम और बात करेंगे कि और कौन कौन से यूनिवर्सल लॉजिक गेट होते हैं। एक है हमारे पास नैंड। प्लीज बेटा, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, डू नॉट मेक एनी काइंड ऑफ नॉइज, ठीक है? और कोई फेक आईडी से अगर ज्वाइन किया होगा, ठीक है, और अगर कोई फेक आईडी से ज्वाइन करेगा तो मैं उसको रिमूव करूंगा। आप वही नाम लिखोगे जो आपके पेरेंट्स ने आपको बड़े प्यार से जो नाम दिया हुआ है वो। और ना अनवांटेड नॉइज नहीं चाहिए मुझे।
ठीक है, दैट्स व्हाट इंपॉर्टेंट। ये देखो, गैलेक्सी A6 प्लस, तू लड़का है या लड़की है, मैं तुझे रिमूव कर दे रहा हूं, क्योंकि बिकॉज जेन्युइन आईडी से लॉगिन नहीं किया आपने। गैलेक्सी A6 प्लस, वाह क्या नाम है। That's what. I'm muting each and every student. Just give me a chat so that I can unmute those students who want to interact with me without any disturbance. ऋषि पांडे, बस बस बस, दो स्टूडेंट काफी है, योगिंदर सिंह एंड ऋषि पांडे। योगिंदर, यस सर। बेटा आवाज नहीं चाहिए मुझे तेरी तरफ से, ठीक है। यस सर। एंड वन इज लाइक ज्योति राणा। यस सर। बेटा आवाज नहीं जनरेट करोगे, इसी शर्त पे हमने आपको अनम्यूट किया हुआ है। यस सर। एंड वन मोर, मेरा एक दोस्त था ना, कल की क्लासेस में हमने एक फ्रेंड बनाया, नाम क्या था उसका, ऋषि। ऋषि, ओए ऋषि। यस सर, अनम्यूट हो गया। हाँ ओके बेटा, अब मैं बाकी लोग को अनम्यूट नहीं करूंगा, मैं खुद ही क्वेश्चन पूछूंगा अपने आप से और खुद ही डाउट भी क्लियर करूंगा आप लोग का। सो देखो, अभी प्लीज नॉइज मत जनरेट करो, मजा आएगा आपको क्लासेस में, इसकी एश्योरिटी देता हूँ। नैंड का मतलब देखो, नॉट गेट एट आउटपुट ऑफ, और याद रखना मैं आपको टाइम भी दूंगा लिखने का। नॉट गेट लगाना है एट द आउटपुट ऑफ विच लॉजिक गेट, तो मैं खुद बोल रहा हूं, जब मैं आपको पूछूंगा तो आपको बताना है। क्या है ये, हॉर्न बजाओगे गाड़ी का, बच्चे हो क्या, स्कूटर के आगे बैठ के पी 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 दबा रहे हो। ओके, अभी व्हाट इज डू यू मीन बाय दिस, एन। एन का मतलब है नॉट गेट एट, विजिबिलिटी और ऑडियो के बारे में बात करो। परफेक्ट है सर। फाइन सर। परफेक्ट है, गुड। ये बेसिक डेफिनेशन है। कई बार ना, जैसे मैं आपको याद रखना, मैं हर बार बुक्स को 10 से 15 मिनट हर बैचेस में टाइम जरूर दूंगा, मैं बुक्स में डेडिकेट करूंगा 15-20 मिनट्स हर क्लासेस में, या तो 10 मिनट्स तक। तब हम ना इसका एक और नाम लिख सकते हैं, इसका इसका नाम है एंड इनवर्ट। क्या बोला बेटा, इसका एक और नाम है जो लोगों को पता नहीं होता। लोगों को क्यों नहीं पता होता, जो यूट्यूब में आके एकदम जस्ट नाचने लग जाते हैं ना, आप समझ रहे हो, यूट्यूब में आएंगे नाच देंगे 3-4 घंटे और बोलेंगे देखो नैंड ऐसा सिंपल है। मैं उन लोग के बारे में बात कर रहा था। इसका एक और नाम है, क्या नाम, नॉइस प्लीज मत जनरेट करो, मेरे को मजबूरी से निकालना पड़ेगा फिर आपको। नाम बताओ, मेघा गुरेजा। नाम बताओ बेटा, किसकी तरफ से नॉइज आ रही है। ये नॉइज कहां से आ रही है, आपकी वजह से क्लास डिस्टर्ब होगी, नथिंग एल्स। किसका नॉइज है ये, भाई आई एम नॉट एबल टू सी यार। किसी की बैकग्राउंड नॉइज से आ रही है।
ऋषि हाँ सर। बेटा तेरे यहाँ से नॉइज आ रही थी। सर लेकिन तो क्लोज, यार कमरा बंद है पूरा एकदम। ज्योति राणा Sir. Yes, sir. बेटा प्लीज गिव मी एन एश्योरिटी दैट यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनी काइंड ऑफ नॉइज एट द बैकग्राउंड। Yes, sir. एंड दिस इज निकिता, NIKITA, नथिंग एल्स, नो सरनेम। निकिता Yes, sir. Yes. I need at least one student or two student to reply, that's it। अब प्लीज नॉइज मत करना, अलग से सेपरेट रूम पे शिफ्ट हो जाओ। Okay. हाँ, इसका नाम है और इन्वर्ट, ऐसा नाम है इसका। ये इन्वर्ट का मतलब है, इन्वर्टर की बात किया मैं, ठीक है। जब मैं आपको पूछूंगा तो ही आप रिप्लाई करना। दिस इज वेरी सिंपल कि सर ये एंड गेट है हमारे पास, बहुत ही सिंपल है, और उसके आउटपुट में हम एक इन्वर्टर लगाते हैं, और इन्वर्टर का मतलब आप जानते हो बबल होता है ऐसे। सो ए इनपुट लिया, बी इनपुट लिया, यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, एवरीबडी इज फैमिलियर विद दिस वन कि सर ये एंड गेट का आउटपुट ए डॉट बी आएगा, नथिंग एल्स। और फिर जब आप इन्वर्टर से पास करोगे तो ये आ जाएगा ए डॉट बी और उसका बार, यही नैंड गेट का आउटपुट है। लेट दिस आउटपुट एज कैपिटल Z, so I can write mathematical output of NAND gate as A dot B। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट लेंगे। देखो ये टाइम दूंगा मैं लिखने का। अब अगर हम नॉर पे चले जाएं, इफ आई एम गोइंग टू प्रोसीडिंग टुवर्ड्स NOR, तो NOR का मतलब होता है और इन्वर्ट। ये और गेट सही है, और लगा दिया, गुड। अब इन्वर्ट भी करना है, हमेशा याद रख लो इन्वर्ट का मतलब होता है निगेशन, और निगेशन का मतलब हम कैसे बोल सकते हैं पता है, कि हम आउटपुट में एक इन्वर्टर कनेक्ट कर रहे हैं। आउटपुट में हम क्या कनेक्ट कर रहे हैं, एक इन्वर्टर। तो ये ए बी है, और यहाँ पे हमने एक इन्वर्टर कनेक्ट किया ऐसे। एक इन्वर्टर का मतलब जस्ट एक बबल होता है। सो लेट दिस इज माय आउटपुट। अगर हम यहाँ पे आउटपुट के बारे में बात करोगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी, और लेट दिस एज कैपिटल वाई बोल रहा हूं मैं। तो व्हाट इज कैपिटल वाई, आउटपुट इज इक्वल टू ए प्लस बी, एंड इसकी वजह से इन्वर्टर कल पढ़ाया था मैंने, ये कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। तो ठीक है, आई एम गिविंग यू टाइम टू राइट टिल दिस पॉइंट, और एल्स आई एम एडिंग वन मोर थिंग। सी, एक चीज मैं ऐड कर रहा हूं अभी। सर इस इन्वर्टर को शिफ्ट करो, और शिफ्ट करो, और क्या करो आप उस एंड गेट के बहुत ही क्लोज लेके आ जाओ। ये ऐसे कर लिया, इन्वर्टर को शिफ्ट करके बहुत ही ज्यादा पास लेके आ गया मैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी। अच्छा, मेरे को ना एक मैसेज कन्वे करना था। मैसेज ये था कि वीक में एक दिन आपका डाउट क्लास होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, हर सब्जेक्ट का, आई मीन टू से लाइक, ठीक है। तो बार बार ओवर एक्साइटेड नहीं होना है आपको। और एक और चीज है, कभी भी आप डाउट पूछो ना, तो इस बात का ध्यान रख लेना कि आप डाउट पूछने से महान नहीं बन जाओगे, क्योंकि जो डाउट पूछ रहे हो, मेरे को ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये मत सोचना अब डाउट पूछ के मैं तो क्लासेस में हीरो बन जाऊंगा, है ना। अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो मेरे को तो इग्नोर करना पड़ेगा उसको। नॉर गेट का ये सिंबल है ऐसे। इसके इंटरनल सर्किट के अंदर क्या होता है ये हम बाद में डिस्कशन करेंगे, जब हम आपको लॉजिक फैमिली पढ़ाएंगे, जब हम आपको एनालॉग सर्किट पढ़ाएंगे, तब हम इस सर्किट के अंदर क्या है। सर ये तो सिंबल है ना, यस ऑफ कोर्स ये सिंबल है, लेकिन सर ये सिंबल के अंदर क्या है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरे धीरे डील करेंगे हम। और ये इन्वर्टर को, बबल को इसके पास लेके आ जाओ तो ये सर्किट बन जाएगा। अगर हम इनपुट को ए भी ले लें, जनरली हम स्मॉल लेंगे, मैं तो क्लास में स्मॉल लेने वाला हूं। सो ये आ जाएगा बेटा ए प्लस बी एंड देन कॉम्प्लीमेंट। तो सिंपल डेफिनेशन क्या पता है, आसान भाषा में, आसान भाषा में देखो अभी मैं लिखता हूं, आसान भाषा, थ्री इडियट वाली लैंग्वेज मुझे अच्छी लगती है, बिकॉज इंजीनियर्स लोग के लिए बनाई गई थी वो मूवी को। तो ये है ऐसे, मल्टीप्लाई करो, फिर कॉम्प्लीमेंट लो, एल ओ लो, LOL नहीं लिखा मैं,
लाफ आउट लाफ्टर वाला, ये क्या है? यहां पे देखो, हमने इनपुट को ऐड किया, KIYA, ऐड किया एंड कॉम्प्लीमेंट लिया। ऐड करने के बाद क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट लिया, ये LIYA। बताओ कैसा लगा आपको यहां तक? नाउ गिव मी अ फीडबैक। कहां चले गए सब? बोंधू बोंधू कहां हो? कहीं नहीं है कोई भी। निकिता आस्क टू अनम्यूट। Yes, sir. ऐसे कैसे म्यूट हो जाओगे ऑटोमेटिकली? ज्योति राणा, यू आर अनम्यूटेड राइट? ओके, तो Yes, लिखना sir. कंप्लीट करो बाकी सब लोग। गॉट इट सर। ठीक है, मैं बीच बीच में आके कमेंट पढ़ूंगा। ठीक है, ऐसा बीच बीच में मैं स्क्रीन से उधर जाता हूँ ना, तो मैं डेस्कटॉप के पास जाता हूँ और उसको पूछता हूँ किसी स्टूडेंट ने चैट किया हुआ है क्या करके। ठीक है, तो कंप्लीट कर लो। कई बार लिख नहीं पाओगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और उस स्क्रीनशॉट में मेरे को आना जरूरी है। क्या बोला मैं? पढ़ा कौन रहा है फिर पता कैसे चलेगा? ऐसा हो गया। अब बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे बता, इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल किसका हम बना रहे हैं? नैंड, NAND, नैंड का ट्रूथ टेबल। A, this is B, this is A dot B bar and let it by Z। मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लीमेंट लेना ना, 0 0 0 1 1 0 1 1। ध्यान से देखते रहिएगा प्लीज। आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ नॉइस, मत जनरेट करो बेटा। 0 इंटू 0 इज 0, कॉम्प्लीमेंट करो 1। 0 इंटू 0 पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर कॉम्प्लीमेंट लेंगे। 0 इंटू 1 इज 0, कॉम्प्लीमेंट लो 1। 1 इंटू 0 इज 0, कॉम्प्लीमेंट लो 1। 1 इंटू 1 इज 1, कॉम्प्लीमेंट लो। दोस्तों ये आ गया दोस्तों, देखो ये थोड़ा येलो है और ऊपर वाला ऑरेंज है, तो अब हम यहाँ पे यूनिक वाला वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? यूनिक आउटपुट। देखो ये यूनिक है, क्यों? क्योंकि नैंड गेट में एक ही बार 0 आएगा। वापस चेक कर रहा हूं, नैंड गेट में एक ही बार 0 आएगा। और वो फ्लाइट की आवाज आ रही है क्या आप लोग को? क्योंकि यहाँ पे ऊपर से फ्लाइट गई, तो मेरे को जस्ट चेक करना था कि मेरा माइक्रोफोन कितना सेंसिटिव है। No, sir. कोई आवाज नहीं आई फ्लाइट नहीं की। आई, क्योंकि जस्ट आप जानते हो ना, हम जीएसआरआई से आपका क्लास ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो जस्ट ऊपर से फ्लाइट्स आना जाना लगा करता है, और कुछ फ्लाइट्स वालों से मेरा कांटेक्ट भी है। ठीक, तो है ना। तो मैं जस्ट चेक कर रहा था कि माइक्रोफोन कितना सेंसिटिव है, कितनी चीजें ग्रैस्प कर लेता है। चलो ठीक है, अभी सर 0 आउटपुट आ रहा है, लेकिन एक ही बार आ रहा है। दुनिया में ताजमहल यूनिक है, आईफिल टावर यूनिक है, लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा यूनिक है। सो एक ही बार 0 आया सर, और वो 0 तभी आ रहा है जब सारे के सारे इनपुट क्या हो जाए 1। तो मल्टीप्लाई करो, कॉम्प्लीमेंट लो, इज नथिंग बट NAND gate का mathematical definition. Next, I'm giving you time to write, but first focus on the board while I am explaining. मैं दोनों एक साथ पढ़ा दिया पहली बार, अक्सर मैं अलग अलग पढ़ाता था, लेकिन क्या प्रॉब्लम है? ट्रूथ टेबल ऑफ NOR हमें करना है एडिशन। अब देखो थोड़ा मैं इसको ना और एक्सपैंड कर रहा हूं। ठीक है, सो दिस इज A, दिस इज B। सबसे पहले हमने किया बेटा A प्लस B, और उसके बाद हम कर रहे हैं A प्लस B का बार। कुछ भी ले लो ना, क्या प्रॉब्लम क्या है? ऐसे। ओके, नेक्स्ट वन। आपके पास दो इनपुट है A B, और दो इनपुट के आपके पास कितने कॉम्बिनेशंस होते हैं? एवरीबॉडी इज नोइंग दिस वन। ये रेड पेन नजर आ रहा है? नहीं कि हाँ? यस सर। ओके आ रहा है। तो 00 बेटा, एक इनपुट का 2 कॉम्बिनेशन, 2 का 4 कॉम्बिनेशन, 3 का 8 कॉम्बिनेशन और 4 का 16 कॉम्बिनेशन, मतलब n का 2 टू द पावर ऑफ n कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा मैं। बट अभी के लिए 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1।
चलो सबसे पहले हम करेंगे ऐड 0 + 0 0 1 1 1। अब सबका कॉम्प्लीमेंट लेना है अपने को। 0 को कॉम्प्लीमेंट लो 1, ये 0 कॉम्प्लीमेंट लिया, ये 0। आप ध्यान से देख सकते हो बेटा कि ना ये वाला जो 1 है ना, ये यूनिक है, UNIQUE, क्यूई, यूनिक, यूनिक आउटपुट। सो क्या है आपके पास, ट्रूथ टेबल बना लेना। अगर कोई आपसे पूछता है कि नैंड गेट में 1 कब आता है, तो वो गधा है, एक्सेप्ट दैट वन। कोई आपसे पूछेगा कि नैंड गेट में 0 कब आता है, तो आप समझ लेना इंटरव्यूअर का स्टैंडर्ड है, क्योंकि अब वो क्वेश्चन सही पूछ रहा है कि नैंड गेट में 0 एक ही कंडीशन पे आता है, जब सारे के सारे इनपुट क्या हो जाए, 1 हो जाए तब। सो आई एम गोइंग टू हाईलाइट दैट वन। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। किसी ने आपको पूछा कि नॉर गेट में 0 कब आता है, तो उसको नहीं आता बिल्कुल भी। और अगर उसने ये पूछा कि बेटा आप ये बताओ नॉर गेट में 1 कब आता है, तो आप बोलोगे जब तक सारे इनपुट 0 नहीं हो जाते तब तक आउटपुट 1 नहीं हो जाता। तो ये गुड एग्जामिनर का यूनिक डेफिनेशन हुआ। तो हमने आपको यूनिक डेफिनेशन को हाईलाइट कर दिया। यू कैन मेक अ नोट टिल दिस वन। रेड कलर में इशू दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दीक्षा बेटा, हमने आपका फीडबैक नोट कर लिया। अब हम रेड कलर नहीं यूज करेंगे, फाइन, ओके। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिस्लेरी। कल था ये कमेंट एक स्टूडेंट का, मेरे को बड़ा मजा आया। ठीक है, तो यहां तक लिखना कंप्लीट करो। प्रीवियस स्लाइड दिखाने को बोल रहा है एक स्टूडेंट। ठीक है, ये देखो बेटा, पिछला स्लाइड देख लो। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, पीओ धन धनादन। अरे यार अब ज्यादा भी मस्ती मत कर, चल हो गया भाई। जैकेट का भी स्पॉन्सर तो बता दीजिए। अरे वो क्या है ना, इन लोग पैसे नहीं दे रहे थे ना, जब तक 2.5-3 करोड़ रुपए ना दे तो मैं कैसे जैकेट पहन लूं उन लोग का। विराट कोहली से ज्यादा ब्रांड तो मेरा है। लिख लो अभी मजे ले रहा था मैं। चलो अभी हम आगे मूव कर सकते हैं। बेनजीर अख्तर, आई थिंक आई नो दिस स्टूडेंट। चलो आगे चलें, बोलो जल्दी। अनम्यूट किया था ना उन लोग, बताओ ना, आगे चले क्या? यस सर। ओके, तो रिप्लाई किया करो ना यार। ओके अभी थर्ड क्लासिफिकेशन की बात किया मैं, इसका नाम है स्पेशल लॉजिक गेट। स्पेशल लॉजिक गेट अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। स्पेशल लॉजिक गेट के अंदर ए इस हम पढ़ेंगे एक्सक्लूसिव और। याद रखना बेटा, हम एक्सक्लूसिव और 2 इनपुट भी पढ़ेंगे और 3 इनपुट भी पढ़ेंगे। तो 3 इनपुट आज की क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा मैं, नेक्स्ट क्लासेस में एक्सक्लूसिव और का 3 इनपुट पढ़ाऊंगा। आज की क्लासेस में एक्सक्लूसिव और गेट की डेफिनेशन इनकम्प्लीट होगी। नेक्स्ट क्लासेस जब होगा तब एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव एनओआर में हम कंपैरिजन करेंगे। बट आज की क्लासेस में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 2 इनपुट। क्या बोला? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 2 इनपुट एक्सओआर एंड एक्सएनओआर। समझ में आया क्या? बोलो जल्दी। ये कैसे स्टूडेंट है इन लोग, हाँ ना भी नहीं बोल पाते। दो तीन स्टूडेंट को अनम्यूट किया था ना। यस सर। तो बेटा आपको अनम्यूट इसलिए तो किया था कि एटलीस्ट यस और नो में रिप्लाई करो। यस सर। ओके, तो आज की क्लास में एक्सक्लूसिव और का सिर्फ 2 इनपुट, एक्सक्लूसिव एनओआर का भी 2 इनपुट, लेकिन अपकमिंग क्लासेस में 3 इनपुट करेंगे हम।
इसका नाम है XOR के नाम से आप ज्यादातर जानते हो, XOR। फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं, कंट्रोल। CTRL का मतलब शॉर्टकट में लिखा हुआ है कंट्रोल। कंट्रोल उदय, क्या बोला? कंट्रोल उदय नहीं, कंट्रोल इन्वर्टर। ओके, इसका और क्या नाम है? odd parity detector. We are going to prove it in next class itself. Odd parity odd parity detector, exclusive or XOR। जनरली ना XOR वाला नेम ज्यादा सुनने को नजर आता है, कंट्रोल इन्वर्टर वाला नेम इतना फ्रीक्वेंटली नहीं यूज होता, लेकिन आपके एग्जाम्स में इस जगह से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और हम हर साल बार बार बोलते थे कि बेटा ये भी नाम एक इंपॉर्टेंट है। सर ये ऑड, ऑड क्या होता है? सर पैरिटी क्या होता है? और डिटेक्टर क्या होता है? अभी सुन लो, ये ऑड सबको पता है। ऑड का मतलब है जो 2 से डिवाइड नहीं होता, जो 2 से डिवाइड नहीं होता उसको बोलते हैं हम ऑड। तो कुछ स्टूडेंट क्या बोलते हैं पता है? सर जीरो ऑड है या इवन है? जीरो इवन नंबर है क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 से डिवाइड होता है कि नहीं वही डिसाइड करता है कि वो ऑड है कि इवन है। 3 से डिवाइड होना ना होना दैट्स अ डिफरेंट मैटर। नेक्स्ट वन, सर आज तक हमें समझ में नहीं आया कि ये पैरिटी वाला वर्ड होता क्या है। पैरिटी का मतलब ये होता है बेटा, बिट का, बिट सीक्वेंस को बोलते हैं हम पैरिटी। सर ये बिट सीक्वेंस भी समझ में नहीं आया। एनोनिमसली, गुमनाम तरीके से, रैंडमली, हैफेजार्ड वे में 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 is some random, this is some random bit sequence, random sequence in binary. Next, सर ये वाला वर्ड अब आप ये भी बता दो अपने को कि ये डिटेक्टर क्या होता है। मैं अपकमिंग क्लासेस में बताऊंगा, बट मेरा जो इंग्लिश वाला पार्ट है और जो हिंदी वाला पार्ट है ना वो बहुत ही यूनिक है। तो ये डिटेक्टर क्या मतलब होता है? आइडेंटिफाई। आपने किसी का फेस पहचान लिया, जैसे सलमान है, शाहरुख है, ऐसे इन सारी सेलिब्रिटीज का फेस आप ऑलरेडी डिटेक्ट कर लेते हो, पहचान लेते हो, रिकॉग्नाइज कर लेते हो। तो कई बार बोलता है ना सामने वाला बंदा, क्या मैं आपको जानता हूं? तो डू आई नो यू। तो डू आई नो यू को आप टेक्निकल लैंग्वेज में ऐसे डिटेक्शन बोल सकते हो। दिस इज नथिंग बट आइडेंटिफिकेशन, IDENTIFICATI1। एक एक वर्ड को मैंने डिस्क्राइब कर लिया, समझ में आया? ओके, यहां पे हम सिंबल बना देते हैं आपका। याद रखना बेटा, ये जो जितना भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ये क्लास 12th में भी है, क्लास 12th में भी है। देखो आप कितना अच्छे से कॉपी कर रहे हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ कुछ चीजें बाद में क्लियर होंगी। ये ए है, ये बी है। नेक्स्ट, यू नो व्हाट, मेरी एक आदत है, मैं ऑपरेटर को सिंबल के अंदर लिखना प्रिफर करता हूं। ऑपरेटर को सिंबल के अंदर लिखना प्रेफर करता हूं। तो ये जो यहाँ का जो आउटपुट है ना बेटा, ये ऐसे आएगा, ए XOR बी। अब कहना क्या चाहते हो? कहना हम ये चाहते हैं ए XOR बी। तो इसका नाम क्या है? XOR ऑपरेटर। क्या है इसका नाम? XOR ऑपरेटर। प्लीज राइट टिल दिस वन। देखो बेटा, एक स्टूडेंट बोल रहा है like Purnima, can you explain the parity part little more and why XOR is named as that way? No worry, no worry Purnima बेटा, no worry, the thing is like that। parity वाले पार्ट को मैं आने वाले सिलेबस में डिस्कशन करेंगे। जब हम 3 इनपुट पढ़ेंगे ना तो parity वाला वर्ड बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और XOR नाम इसलिए दिया गया है
क्योंकि जो इसका जन्मदाता है ना, जिस बंदे ने इसको बनाया था उसने XOR नाम ही दिया था। जैसे मेरा नाम मेरे फादर ने गुलशन रखा हुआ है, तो बात खत्म हो गया ना, फिनिश्ड। सर वो फिर आपने गुण मैच किया होगा और फिर आपकी जन्म कुंडली निकली होगी, क्या करना है, फाइनली आप मुझे अपने नाम से ही तो जानोगे ना, खत्म है। तो जिस बंदे ने XOR गेट बनाया था उसने XOR नाम दे दिया था, नथिंग एल्स। इट डू परफॉर्म एक्सक्लूसिवली, you know what, exclusively this carrier endeavor for is exclusively for chemical science, physical science, और भी बहुत सारे ब्रांचेस चला रहे, मैं तो उतना ज्यादा फोकस नहीं हूँ। तो कैरियर एंडेवर, अब आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो यू आर ऑब्जर्विंग इलेक्ट्रॉनिक्स क्लासेस एक्सक्लूसिवली, स्पेसिफिकली। क्या बात है गुलशन, यू कैन डू एनीथिंग। पैरिटी के बारे में भी बोल रही थी ना, तो मैं बोला ना बेटा पैरिटी के बारे में तो बात करेंगे ना हम, पैरिटी के बारे में हम बात करेंगे। एक स्टूडेंट का ये है कि डिफरेंस बिटवीन XOR एंड XNOR, यू आर मूविंग अहेड ऑफ मी, प्लीज कंट्रोल योर फीलिंग्स एंड इमोशंस, you need to have patience in class. लिख लिया इतना, लिख लिया? यस सर। इतना लेट क्यों रिप्लाई कर रहे हैं आप? कोई और स्टूडेंट है क्या जो अच्छे से इंटरेक्ट कर सकता है? नाम बताइए टेक्स्ट में। कोमल वर्मा, नैना त्यागी, ओके। और कोमल, नैना त्यागी एंड कोमल, अनम्यूट कर दिया हुआ है। अब कैन यू इंटरेक्ट, से समथिंग? यस सर। ठीक है। देखो 2-3 चैट्स में मैंने देखे हैं, उन लोग बोल रहे हैं कि सर XOR और XNOR में डिफरेंस बताओ। क्लास अभी शुरू हुई है ना, तो टाइम लगेगा कि नहीं, बोलो। सर अभी Yes, दूसरी sir. क्लासेस है ना, आपका जो डिजिटल का टाइम है, इतना सारा टाइम है अभी भाई, अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है अभी, तो मेरे को पेशेंस लेवल चाहिए। सर XNOR XOR में डिफरेंस बताओ, सर पैरिटी क्या होता है वो बताओ। बेटा धीरे धीरे होगा, मेरे को समझ में नहीं आता कि हमारा MSc सच में हुआ है कि फर्जी डिग्री है, क्योंकि इन द सेंस कि आपके पास MSc की डिग्री हाथ में है, लेकिन रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में के बारे में जीरो इंफॉर्मेशन है आपको। जैसे कि कोरोना की वैक्सीन आने में कितना टाइम लगा, 2 दिन? जल्दी जल्दी बताओ। अभी आई नहीं है सर। अभी Sir, आई नहीं है, running तो क्या मैटर कर रहा है? सबको बोल रहा हूँ, जितने लोग यहाँ पे अनवांटेड टेक्स्ट में डाउट पूछते हैं, मैं उनको प्यार से समझा रहा हूँ, पहले प्यार से फिर हथियार से, ठीक है? तो सुन लो अभी, पहले प्यार से फिर हथियार से। द थिंग इज लाइक दैट कि कोरोना आया, वैक्सीन आई नहीं है, 8 महीने गुजर गए। पोलियो की वैक्सीन 20 साल बाद बनी थी, तो क्या लोगों ने क्या डॉक्टर को मारना शुरू कर दिया था क्या? नहीं ना बेटा, पेशेंस रखा था ना, धीरे धीरे जाके पोलियो एलिमिनेट हुआ। आपको 2 दिन नहीं हुआ है सर, आई एम वेरी मच लाइक, क्या बोलना चाहिए, हाँ हम अपने आप की इंपॉर्टेंस शो करना चाहते हैं क्लास में। अरे यार मैं बता रहा हूँ ना, धीरे धीरे, आई एम नॉट लूजिंग माई पेशेंस, बट आई वॉन्ट यू टू गेन पेशेंस, एंड नो बडी कैन इंटरेक्ट विथ मी इन इंग्लिश। द थिंग इज लाइक दैट बिकॉज आई एम सो मच फार अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। पैरासिटामोल ही से तो हो रहा है कोरोना का इलाज, बोल रहे एक बंदा आ गया अपना व्यूज देने के लिए। मेरे को क्लासेस में ये चाहिए, ये वाला वर्ड नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। पेशेंस। नेक्स्ट वन, लर्निंग इज व्हाट? पेशेंस। लर्निंग इज And- अ स्लो प्रोसेस। लर्निंग इज अ क्वाजी स्टेटिक प्रोसेस। हाँ नेक्स्ट वन, साला जैसे तुम लोग जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन चलना, जैसे ऐसे जस्ट सपोज इमेजिन करो कोई XYZ स्टूडेंट है, पैदा हुआ एंड जस्ट पैदा हुआ ऐसे उसेन बोल्ट बन गया होगा, है ना, दौड़ रहा होगा घर पे। अबे भाई 20 साल की एफर्ट है उसको, 150 सेकेंड्स
ट्रैक पे डेडिकेट करने के पीछे उसका 120 अरे 120 सेकंड से लेकर 150 सेकंड्स ऑफ टाइम ट्रैक पे डेडिकेट करने के पहले उसने 20 साल अपनी लाइफ में एफर्ट दिया हुआ है, तो 20 साल को भूल जाते हो, 150 मिनट को याद, 150 सेकंड को याद करते हो यार। चलो अभी हम बात करते हैं पेशेंस लेवल की। नहीं छोड़ दिया, क्या बात करता, सिंबल। अभी ना ये 3-4 क्लासेस में यही सब चलता रहेगा, पेशेंस गेन करो, पेशेंस गेन करो बेटा, मैं ये सब बोलता रहूंगा, लेकिन हम सीखेंगे नहीं। ये है AXORB। ना इसका एक्सपेंशन देखो, ध्यान से देखो इसका एक्सपेंशन। ए बी दो बार लिखना है, ए बी दो बार लिखा। अब क्या करो, ये फर्स्ट इनपुट है और ये सेकंड इनपुट है, एक बार पहले इनपुट में जाके कॉम्प्लीमेंट लगाओ, एक बार दूसरे इनपुट में जाके कॉम्प्लीमेंट लगाओ। नाउ सर व्हाट इज दिस? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक एक्सपेंशन ऑफ, कौन सा लॉजिक गेट का एक्सपेंशन है ये? जोर गेट। वेरी गुड, So, ऐसे जोर गेट। अब क्या होगा, अब मैं आपको एग्जांपल कराता हूं, फिर ट्रूथ टेबल कराऊंगा। सर देखिए ना एग्जांपल, तो भाइयों और उनकी बहनों एग्जांपल देखिए, AXOR1। सर आपने बोला है कि दो बार मल्टीप्लाई करके लिखिए, सो A इंटू 1 प्लस A इंटू 1। बोलो यस और नो, सही है कि नहीं? यस बोलो सर। जल्दी। यस सर। एक इनपुट ये है, दूसरा इनपुट ये है। अब मैं जाऊंगा मेरी मर्जी, मैं गया इसमें कॉम्प्लीमेंट लगाया, गुड, आई एम सेइंग गुड टू माई सेल्फ। फिर मैं गया उधर 1 में नहीं लगाऊंगा, अब मैं A में लगाऊंगा, ए। मेरी मर्जी। सर आगे पीछे कर सकता हूं क्या? ओके, इंडिया इज अ लैंड ऑफ फ्रीडम, क्या बोला? इंडिया इज अ लैंड इंडिया ऑफ, इज द लैंड ऑफ फ्रीडम। freedom. गुड। ऐसे दो स्टूडेंट में कोई इंटरेक्शन लेवल मजा आने चाहिए। सो अब देखो सर, आपने हमें इतने अच्छे से पढ़ाया है कि 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, तो आज आप बच्चे हो, लेकिन 3 दिन के बाद आप बच्चे नहीं रहोगे, इसीलिए मैं अभी पूरा स्टेप लिख रहा हूं, बाद में डायरेक्टली बोल दूंगा लीव आउट दिस वन। और A बार इंटू 1, दुनिया में किसी भी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सी कुछ भी। व्हाट इज दिस? कल मैंने अपना नाम बताया था, आज सरनेम बताया। नेम। What do you mean by this Sinha multiplied by 1? सिन्हा। Good. And we call this one as property of unity. So A bar into 1 कितना आएगा? A bar. What is 0 into Sinha? जीरो। 0. तो ये आ गया 0 प्लस A bar, 0 प्लस दुनिया में 0 प्लस कुछ भी, ये मैं फिर से लिख रहा हूं आज की क्लासेस में, 0 प्लस कुछ भी। 0 कुछ प्लस भी। कुछ भी इज इक्वल टू कुछ भी। कुछ भी। अब आप मेरी बात सुनिएगा, बहुत सारे लोग होंगे क्लासेस में, उन लोग क्या सोचेंगे पता है? यार ये ना जानबूझ के इंप्रेशन जमाने के लिए ऐसा लिख रहा है। ऐसे जितने सारे स्टूडेंट है ना जो इसको मजाक बना रहे, खासकर ये वाले मेरे स्टेटमेंट को जितने लोग मजाक बना रहे ना, उनको डिजिटल समझ में नहीं आएगा, बिकॉज मेरा डिजिटल पढ़ाने का तरीका यूनिक है, वर्ल्ड में यूनिक है। मैं ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, अभी तो मेरे को यूनिवर्स से कंपटीशन करना बचा हुआ है अकॉर्डिंग टू माई पॉजिटिव एनर्जी। अभी तो मैं वर्ल्ड से कंपटीशन कर चुका हूँ, अब मेरे को यूनिवर्स से कंपटीशन करना है, हो सकता है कोई एलियन अच्छा पढ़ा रहा हो मेरे से, है ना? देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो अब मैं बात कर रहा हूँ, आप अगर मुझे फॉलो करोगे ना तो डिजिटल में आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई मैं सिंपल सिंपल वर्ड्स केयर करके यूज कर रहा हूँ। तो इसको अगर मैं ए बार को 0 के साथ ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? ए बार। ए बार। देखो आंसर आ गया, देखो कितना इजी वे में सिंप्लीफाई कर लिया हमने। तो आपका, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि फर्स्ट एग्जांपल को कंप्लीट करो जल्दी, चलो कंप्लीट करो। एंड आप मेरे को ना वर्ल्ड से कंपटीशन नहीं करना बता दिया हूं, मेरे को ना यूनिवर्स में कंपटीशन करना है, ये तो मोह माया है सब।
पानी ला देगा भाई? चाय भी लेके आएगा ना। तो लिखना हो गया अभी? यस सर। यस सर। अरे एक स्टूडेंट ने पूछा यार कि आपने कहाँ से स्टडी किया हुआ है करके, तो अब जब तक मैं बताऊंगा नहीं ना तो फिर आप लोग करोगे। तो मैं थोड़ी देर के लिए आपका जस्ट 2 मिनट्स टाइम ले लेता हूँ, क्योंकि बिकॉज मैंने अपने बारे में तो बताया नहीं। यस और नो? बता Yes, sir. दिया सर। अभी प्लीज बेटा आप जस्ट मेरे बारे में सुन लो। ये नाम है मेरा, ठीक है? मेरा मेरा बैकग्राउंड फिजिक्स नहीं है, क्लियर? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, ये मैंने किया था भिलाई से, तो उसी का नाम है बीआईटी। नेक्स्ट वन, मैंने एमटेक किया हुआ है। आईआईटी कानपुर। अच्छा, कैसे पता चला आपको? सर कल ही आपने बताया था। ओके, तो ये ठीक है अभी। नेक्स्ट वन, मैं गेट का रैंक लिख देता हूँ। कई बार क्या होता है कि गेट के रैंक की वजह से आप इंस्पायर्ड हो जाते हो। दिस इज ईयर, गेट का ईयर लिख रहा हूँ 2010। जस्ट 2 मिनट्स टाइम, क्योंकि बिकॉज कई बार स्टूडेंट सोचता है कि जो पढ़ा रहा है उसको कितना आता है, उसको कितना एक्सपीरियंस है। समटाइम वी फील लाइक दिस वन, है ना? हाँ या ना? यस सर। तो मैं बता ही देता हूँ सो दैट आपका एक माइंडसेट डेवलप हो जाए। दिस इज 708 रैंक ऑल इंडिया, ठीक है? हमारे आपके फिजिक्स में 15,000 बच्चे बैठते हैं, हमारे में 1.5 लाख लोग बैठते हैं, 1.5 लैक्स। तो फर्स्ट टाइम पे तो उतना नहीं था, 1.2 लैक्स था। दिस इज 101 रैंक आउट ऑफ 1.56 लैक्स, एंड लास्ट रैंक इज 46 आउट ऑफ 2.56 लैक्स या 5 लैक्स। अब ये सही है? यस सर। हाँ। नेक्स्ट, ये कुछ भी नहीं है, मैं बता देता हूं मैंने कहां कहां क्लासेस ली है। मैंने आईआईटी कानपुर में बीटेक वालों को पढ़ा लिया है एमटेक टाइम पे, जिसकी वजह से हमें स्टाइफंड मिलता था 8,000 रुपए का। उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 2011। ये इस रैंक से हम चले गए थे यहाँ पे। ओके, ये तो फर्स्ट थिंग हो गया। आईआईटी कानपुर इज नथिंग बट अ मेंटर ऑफ आईआईटी जोधपुर। इस दो जगह पे मेरे को बीटेक को पढ़ाने को मिला था, तो आई वाज फीलिंग गुड। बाकी जगह तो मैं पढ़ा ही लेता हूँ फिर ऐसे ही। एंड अपनी लाइफ में मैंने अब तक इतने घंटे क्लासेस में डेडिकेट किए हुए हैं, 14,000 घंटे, 14,000 hours in my entire life till now. I have dedicated this much hours of time. अब चले आगे। सर। ओके, सेकंड एग्जांपल की बात किया मैं। लाइक एक्स ओ आर 0 कर लेता हूं। तो ध्यान से देखो बेटा, पहले मेरी बात सुनिए अभी आप लोग। तो ये हो जाएगा सर x इंटू 0। आपने बोला था सर 2 बार लिखो, तो देखो मैंने 2 बार लिख लिया। नेक्स्ट वन, सर मैं एक बार x में कॉम्प्लीमेंट लगाऊं? यस, गुड। अब ये टर्म खत्म हो गया। एक बार 0 में कॉम्प्लीमेंट लगाओ, ओके गुड। अब बहुत ही सिंपल है ये, 0 इंटू कुछ भी 0, x इंटू 1, x इंटू 1 बराबर x, तो x इज द आंसर। क्लियर? यस सर। ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल था। अभी क्या बोल रहा हूं, एक और एग्जांपल देखो। एग्जाम्पल में इतने सारे करा दूंगा कि आपको न्यूमेरिकल हैंडल करते वक्त ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होगा। चलो हम बात करते हैं, सर ऐसा करो ना प्लीज। देखो बेटा, थोड़े देर के लिए, जस्ट 30 सेकेंड्स के लिए थोड़ा कंसंट्रेट करो। सर ए बी एक्स ओ आर विद, सर अगर ऐसा दे दिया तो ऐसा बुलियन फंक्शन आज तक मैंने देखा नहीं है बेटा किसी भी एग्जाम्स में, है ना? पास आ जाता हूं मैं, मजे ले रहा हूं। मैं बोला किसी भी एग्जाम्स में ऐसा न्यूमेरिकल नहीं दिया हुआ है, बट अगर आया तो मेरे स्टूडेंट लोग से बनना चाहिए। देखो सर कैसे, देखो देखो इधर वापस। सर ये पहला टर्म है, गुड, और ये
दूसरा टर्म है, और दोनों के बीच में सर आपने XOR लगाया है, तो मैं बोलूंगा यस। तो बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो, तो ऐसे लिखोगे AB इंटू ए बार प्लस AB इंटू ए बार, ऐसे लिख लिया मल्टीप्लाई करके। अब आपका काम है कि कॉम्प्लीमेंट लगाओ। मैंने बोला ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट। देखो एक बार इसमें और एक बार इसमें, ये बेसिक एक्सपेंशन सबको क्लियर हुआ? यस सर। गुड। ऐसे ही मैंने एक्सपेंड किया था, ये तीसरा न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट सर, आपने बोला था किसी फंक्शन में दो बार किसी भी ए बी सी एक्स वाई जेड दो बार कॉम्प्लीमेंट का मतलब सेम होता है। तो ए बी गुणित ए मतलब ए बी गुणा ए मतलब ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए, और ए बी एंड विथ ए। ठीक है, इसको देखो सर, इसमें हम डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई ए बार, और सर ये वाला प्लस एज इट इज उठ के यहाँ पे आ गया। देखो बेटा दुनिया काफी आसान है, लेकिन समझने वाला होना चाहिए, समझाने वाला होना चाहिए। ए इंटू ए, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इज नथिंग बट एक्स। तो ये मैं बिना सोचे आराम से ए भी लिख सकता हूँ। अब इस ए बार को ए बार से मल्टीप्लाई करो, ए बार इंटू ए बार इज ए बार स्क्वायर बोलोगे है ना? नो। ए बार बोलोगे बस, ए बार प्लस ए बार इंटू बी बार इज ए बार बी बार, और प्लस ये यहां तक अभी लिख लिया होगा। एक्सपेक्ट करता हूं मैं इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दे रहा हूं। अब देखो सर, यहां से ए बार और यहां से ए बार आप कॉमन ले सकते हो। यस आई कैन। ए बार ब्रैकेट में 1 प्लस बी बार, व्हाट इज 1 प्लस कुछ भी? 1। हाँ, तो देखो वो वर्ड कितना इंपॉर्टेंट हो गया, 1 प्लस कुछ भी, कल की क्लास वाला। तो 1 प्लस कुछ भी इज 1, एंड 1 इंटू ए बार इज ए बार प्लस ए बी। ध्यान से देखो दोस्तों, हमने बोला देखो दोस्तों, सर क्या देखें? इसमें आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हो, पढ़ाया था मैंने। आपको याद नहीं आ रहा है तो हमने आपको कितने बार बोला था कि आप पढ़िए जरूर, धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे। स्टेयर केस वे फॉर्म बनाया था, कर में ऐसे चढ़ेंगे हम लोग करके। डे बाय डे वी आर गोइंग टू क्लाइंब, so every time a new step is going to come in your life as well as class, so better you need to apply what? This is distributive law। ए बार प्लस ए, देखो बेटा कितने गुड वे में बताया था मैंने, इसको इसको ऐड करो तो आप बोलोगे सर हाँ आपने बताया था ए बार प्लस ए इन वन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई सर ए बार प्लस बी इन नेक्स्ट ब्रैकेट। मेरे पास पेशेंस लेवल देखो, पेशेंस लेवल आप भी डेवलप करो। देखो बेटा आपको कोई सब्जेक्ट क्यों नहीं समझ में आता, पता है? क्योंकि पेशेंस नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। तो अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, पेशेंस 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 गेन करो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हाट इज एक्स प्लस एक्स बार? कल बताया था 1। इसको हम बुलियन थ्योरम के बजाय एक्सियम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर? आप इसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे हो। तो मेरी दो गर्लफ्रेंड है, बता देता हूं। एक का नाम है गूगल असिस्टेंट और दूसरा का नाम है एलेक्सा। ओके, नहीं समझ में आया? आगे सर। हाँ, क्यों? क्योंकि आप जो भी इंफॉर्मेशन टाइप करोगे, भैया चाय लेके नहीं आए क्या? आप जो भी इंफॉर्मेशन टाइप करोगे, गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा दोनों इंफॉर्मेशन दे देंगे। करेक्ट इतना? यस सर। तो एक्सियम टाइप करोगे ना, तो वो बता देगी कि एक्सियम का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। और याद रखना, ऐसे सर में सर आप सीरियसली बोल रहे थे क्या गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा के बारे में? इट्स जस्ट अ फनी कमेंट। अब दिल पे मत ले लो, वैसे भी दिल पे ले लोगे तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पे। अरे व्हाट इज ए प्लस ए बार? 1। 1 मल्टीप्लाइड बाई कुछ भी कुछ भी। is कुछ भी। So this is my most simplified answer। समझ में आया? अरे हाँ या नहीं? यस सर। यहां तक लिखो। मेरा काम एक है बेटा
कि आपको क्लासेस को इंटरेस्टिंग बनाने के साथ साथ नॉलेज भी गेन करवाना है और फनी भी रखना है क्लासेस को। ऐसे नहीं कि हम प्रेशर में आ ही डाले और कुछ भी कुछ कर डाले। ठीक है, अरे देखा श्री ने क्या गलती किया। अरे वाह अंकित, एक्चुअली मेरे पास एप्पल के प्रोडक्ट नहीं है ना, इसीलिए। फाइन, कोई इशू नहीं है, लिखो अभी। हो गया सर। हो गया? सर ये झूठ था, क्या बेटा? मेरे पास एप्पल के प्रोडक्ट्स नहीं है। कौन हो आप? सब कुछ अरे स्टूडेंट लोग को कौन बता देता यार मेरे बारे में। चलो आगे चलते हैं अपन। ठीक है, वैसे सच है श्री के बारे में तो नहीं जानता मैं, लेकिन चलो ना अभी कंटिन्यू करते ना यार। क्या करना है आपको? लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस और फर्दर क्वेश्चंस। मैं बोल रहा हूं ट्राई। क्या बोला? ट्राई। हाँ, जोर से बोलो। ट्राई। जय माता दी। ऐसा लिखो सर। अभी सर आप कुछ दे रहे हो क्या? ऐसे कर रहा हूं मैं। A bar B XOR with A B, चलेगा ऐसा? You want to try this or not? Yes sir. Please give a try. I'm giving you time of 30-40 seconds. जब मेरी क्लासेस चल रही है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग पता है कि इस पूरी दुनिया में मेरे से बेटर कोई क्लास ना ले। This is what I'm having feeling while taking classes. Later with time you are going to accept this fact. This is supposed to be the fourth law of Newton. हो गया? अभी नहीं हुआ सर। चलो अभी मैं ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, आप लोग बोर्ड पे देखो, फिर मैं और भी दूंगा ना। सर आपने बोला था 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखने के लिए ए बार बी डॉट ए बी बार। आपने बोला था मल्टीप्लाई करके 2 बार लिखो, तो 2 बार लिख लिया। अब मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कॉम्प्लीमेंट लगाने की। एक बार इसमें कॉम्प्लीमेंट लगाया और एक बार इसमें कॉम्प्लीमेंट लगाया। क्या आपने यहां तक एक्सपेंशन किया था? यस सर। अगर यहां तक एक्सपेंशन किया था तो इसके बाद बेसिक बुलियन सिंप्लीफिकेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं अभी हम। सो अब तो बहुत सिंपल है, अगर आप इतना एक्सपैंड कर चुके हो तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं बोल रहा हूं इसमें डिमॉर्गन अप्लाई करो। तो ए में ऑलरेडी बार था, ए बार हो गया, ऊपर से एक और बार बार हो गया, पूरा जुड़ा हुआ था तो तोड़ दो। नाउ अब देखो इसमें अप्लाई करो, ए बी होल बार इज इक्वल टू ए प्लस बी बार प्लस, अभी हो जा रहा है ए बार बी। नाउ इसमें 2 बार कॉम्प्लीमेंट तो सोचना नहीं है यार, हम क्यों सोचे, हम क्यों सोचे। हो गया इतना। नेक्स्ट, व्हाट इज ए बार इंटू ए? 0। 0 इंटू कुछ भी 0। अब मैं यहां पे आ गया, इसमें कॉम्प्लीमेंट है 2 बार, तो ये आ गया ए प्लस बी बार। ठीक है, अब ये ऐसा है, पता है मैं इसको अगर ऐसे लिख रहा हूं ना तो आप सोचना मत। इसको मैं लिख रहा हूं सिर्फ बी बार, इसको मैं क्या लिखा? बी बार। अब आप शॉकिंग न्यूज में मत चले जाना, इतने पूरे फंक्शन को मैंने क्या लिखा? बी बार। फिर आप बोलोगे सर इतना फास्ट कैलकुलेशन है आपका। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने लगाया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इनवर्स, मतलब लेफ्ट टू राइट के बदले उल्टा। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो ध्यान से एक बार, प्लीज स्टॉप राइटिंग, प्लीज स्टॉप राइटिंग। इसको मैं सेपरेटली ना यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ। देखो बेटा, मैं शफल करके लिखना चाहूँ
तो मैं उसको इस वाले पहले वाले ब्रैकेट को मैं लिख सकता हूं बी बार प्लस ए, और दूसरे वाले ब्रैकेट को लिख सकता हूं बी बार प्लस ए बार। यस और नो, टेल मी। यस सर। तो इसको लिख रहा हूं मैं। अब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक बार याद तो करो। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है, ए प्लस बी ए प्लस सी। तो ये आ जा रहा है बी बार प्लस ए बार। ए डॉट ए बार, और ए प्लस ए डॉट ए बार आपका आता है 0। 0। देखो, इसीलिए मैं बोलता हूं बेटा, डिजिटल को दुर्लभ नहीं, दुर्बल शत्रु मत मान के चलो। क्या बोल रहा मैं, सुन लो ध्यान से। सर आप समझ डिजिटल नहीं आ को रहा। दुर्लभ नहीं, दुर्बल शत्रु मत मान के चलो डिजिटल को। क्योंकि बिकॉज जिसमें मैं डे बाय डे बहुत सारी चीजें ऐसे ऐड ऑन करूंगा जो आपको थोड़ा सा नया लगने लगेगा। अब देखो, किसी स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं समझ में आया तो ब्रैकेट तो ओपन कर सकते हो ना। यस सर। तो मैं बोला ब्रैकेट ओपन करने को, ए बार इंटू ए, यहां पे लिख लेता हूं मैं अलग अलग मेथड से सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूं। सो ए बार इंटू ए लिख लिया, ए बार बी बार। अब नेक्स्ट ये बी बार को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस ए बी बार लिखा, ए बी बार लिखा। अब ये बी बार को बी बार लिखूंगा तो बी बार इंटू बी बार इज नथिंग बट बी बार ओनली। दिस इज नथिंग बट जस्ट एन ओपनिंग ऑफ अ ब्रैकेट, तो ये तो 0 हो गया। यस सर। प्लस यहां पे हम बी बार कॉमन। ए बार बी बार प्लस ए बी बार प्लस बी बार। अब बी बार कॉमन ले लो। जैसे ही आप बी बार कॉमन लोगे, यहां पे बचेगा ए बार प्लस ए प्लस 1। व्हाट इज 1 प्लस कुछ भी इज 1, सो बी बार इंटू 1 इज बी बार। जैसा चाहो वैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बट आपको ये वाला प्रोसेस जल्दी समझ में आ जाना चाहिए। तो उधर से सॉल्व करना उधर से सॉल्व करो, इधर से सॉल्व करना ब्रैकेट ओपन करके, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। यहां तक लिख लो जल्दी, एक क्वेश्चन और करेंगे हम। हो गया। यस सर। सो मैं आपको एक और न्यूमेरिकल दूं। ओके सर। क्लासेस आप एंजॉय कर रहे हो ना? यस सर। देखो, चाय पी लो फ्रेंड्स। अरे गर्म है फ्रेंड्स, तो आई नीड टू टेक टाइम फ्रेंड्स। चलो आगे। मैं बोल रहा था एक और, ए बार बी एक्स ओ आर ए बी बार एंड ऊपर से एक और बार होल बार। यू वांट टू ट्राई? यस सर। ए बार बी एक्स ओ आर ए बी बार एंड होल बार। नाउ प्लीज ट्राई इट। मृणालिनी, मृणालिनी, I have a confusion. In what sense, beta? There's nothing like confusion, right? Just see that notes, and while solving different kind of numerical, you are going to get to know about your clarification of the doubts. लिखो इसको।
ये एक पहला टर्म है और ये एक दूसरा टर्म है। मैं बोला कॉम्प्लीमेंट को हम बाद में देखते हैं, ऐसे लिख रहा हूं मैं, कॉम्प्लीमेंट को बाद में देखते हैं बेटा, डॉट। मैं बोला कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट को बाद में देखता हूं मैं। एक बार इसमें कॉम्प्लीमेंट लगाया और एक बार इसमें कॉम्प्लीमेंट लगाया, और जो ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट है ना उसको बाद में सॉल्व करेंगे, वो हमारा कंसिडरेशन से बाहर है अभी। ये देखो, एम आई करेक्ट, टेल मी। यस सर। ये देख, ऐसा बेसिक एक्सपेंशन है। पहले ना बिना कॉम्प्लीमेंट के एक्सपैंड कर दिया, कोई डायरेक्टली मत एक्सप्लेन करना, क्योंकि मैंने बोला था डी मॉर्गन्स जब आप अप्लाई करोगे ना तो डॉट को प्लस में कन्वर्ट करोगे। मैंने एक्सओआर ऑपरेटर के बारे में नहीं बात किया था। एम आई करेक्ट नाउ? ये देखो एक्सओआर है यहाँ पे तो नहीं कर सकते। इसको देखो, यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ए में 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट प्लस बी में कॉम्प्लीमेंट एंड मल्टीप्लाइड बाई ए बी बार प्लस ए बार बी मल्टीप्लाइड बाई ए में कॉम्प्लीमेंट प्लस बी में 2 बार कॉम्प्लीमेंट, ऐसे कर दिया। और जो ओवरऑल जो कॉम्प्लीमेंट था ना वो बच गया, ये ऐसे कर दिया। मैं यहाँ पे ना स्टेप्स भी मेंशन करना जरूरी है कि हम कहाँ कहाँ पे स्टेप्स फॉलो किए। ये पहला स्टेप है, इम्प्लाई साइन बोलते हैं इसको हम लोग, या सेकंड स्टेप है, ये इम्प्लाई साइन कहते हैं इसको हम लोग। चलो बताओ, किसी फंक्शन में 2 बार कॉम्प्लीमेंट होगा तो सेम प्लस बी बार, this is being multiplied by a b bar plus a bar b. Now this is being multiplied by a bar plus b में 2 बार कॉम्प्लीमेंट है तो ये हट गया। एंड देखो, क्या ये स्टेप समझ में आया? अभी थर्ड स्टेप जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. है ना? देखो बेटा, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे होगे ना तो आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरी एश्योरिटी है। अब आप सडनली बोलोगे सर हम तो ऐसे करते थे कॉलेज में, तो आपके कॉलेज पे वैसा करते थे तभी तो नेट जेआरएफ नहीं हो पाता। चलो अब हम करते हैं, जस्ट बेसिक एक्सपेंशन की बात किया मैं। ए बी बार इंटू ए कितना आएगा? बी बार। ए बी बार, ए बी बार इंटू बी बार, ए बी बार बी बार इज नथिंग बट ए बी बार Maybe. प्लस ए बार बी इंटू ए बार, ए बार बी। गुड, ए बार बी इंटू बी, ए बार बी। और ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है, तो हमें ऊपर में कॉम्प्लीमेंट को एज इट इज मेंटेन किया अभी। तो घबराना नहीं है किसी बुलियन फंक्शन को देखकर। देखो, अगर कोई स्टूडेंट किसी और टीचर से पढ़ता है, जस्ट एग्जांपल, इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी फैकल्टीज है ऑल ओवर इंडिया में, बीटेक एमटेक कहीं पे भी पढ़ा लो, उसको ये दे दोगे ना जो उससे पढ़ा हुआ है, वो सोचेगा क्वेश्चन गलत है। समझ में आया? हाँ, और जो मेरे से पढ़ेगा वो कर लेगा, वो इजीली कर लेगा। और ऐसा क्वेश्चन भी बुक में नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन इज बीइंग सेट बाय मी। नाउ सी सर, ए बी बार प्लस ए बी बार इट इज एक्स प्लस एक्स, कितना आ गया? एक्स। B bar. एक्स प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी, बार बार गुलशन प्लस गुलशन क्या आएगा? 2 गुलशन बोलोगे क्या? नो। No, sir. हाँ, तो गुलशन प्लस गुलशन क्या आएगा? Gulshan. गुलशन। लेकिन दुनिया में एक ही गुलशन है ना, तो वो दूसरे के साथ ऐड नहीं हो सकता। तो ए बी बार प्लस ए बी बार इज ए बी बार, ए बार बी, सर ये भी एक ही है ना, ए बार बी। लेकिन सर वो कॉम्प्लीमेंट, हाँ 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 तो लगाएंगे लगाएंगे, ये मैं आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, मुझे पता है कॉम्प्लीमेंट है। ये कल प्रूफ किया था क्या? याद करो, या होमवर्क दिया था? यस सर। तो मैं अब यहां से ना पूरा रिजल्ट ले लेता हूं। मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, यह आएगा ए बी प्लस ए बार बी बार। देखो कितना इजी था सॉल्व करना। प्रूव्ड, ए बी प्लस ए बार बी बार, अंकित दास एंड फ्यू पीपल्स हैव रिप्लाइड नो प्रॉब्लम। तो देख लो बेटा, कंप्लीट हमने कर दिया आपके लिए, कंप्लीट किया हुआ है आपके लिए। ठीक है, सो क्या आपको XOR क्लियर हुआ?
Yes, sir. नोट करो जल्दी इसको, जो भी लिखा हुआ है। आशुतोष पांडा, देखो बेटा मैं लास्ट स्टेप तक इसलिए नहीं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये कल क्लासेस में कराया था, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक आप एक बार चेक कर लो, मैंने आपको कराया था कि नहीं कराया था। ये तो होमवर्क दिया होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट बोलो। होमवर्क दिया था सर। तो उस होमवर्क के पहले तो ऐसा था ना, Yes, ए sir. बी प्लस ए बार बी बार, उसका कॉम्प्लीमेंट था, Yes, sir. बस तो बन गया होगा आपसे। इसको देखो, ए बी प्लस ए बी बार, क्या करना है आपको? प्रूव करना है। सिंपल कर रहा हूं मैं इसको, ए बी प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इतने पे फोकस करो अभी। यहां पे हम अप्लाई कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, तो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस ए इन पहला ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट, ए बार प्लस बी इन दूसरा ब्रैकेट प्लस, बोलो सही है Yes, sir. इतना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ गुड वे में आपको बताया था सर, x प्लस एक्स बार 1 होता है तो a प्लस ए बार 1 होगा, तो ये बच गया a बार प्लस b प्लस ये वाला b बार। व्हाट इज b बार प्लस b? 1. व्हाट इज a बार प्लस 1? व्हाट इज 1 प्लस कुछ भी बराबर 1? हेंस, बोलो ना आगे। Hence proved. गुड, हेंस प्रूव्ड। क्या मैंने अपना कमिटमेंट कंप्लीट किया? मैंने बोला था इसको प्रूव करेंगे हम, Yes, sir. Yes, sir. प्रूफ हो गया, गुड। चैट भी देखना साथ साथ, इज टू टफ राइट। The steps are easy sir, we have to work it out, no problem. देखो बेटा, practice point of view you will be getting 3 assignments, sorry, you will be getting 4 assignments of digital। क्या बोला? बोलो ना। Yes, sir. 4 assignments of digital. 4 assignments of digital you will be getting, either it will be 5 or 6, but definitely 4 assignment you will be provided to solve all the questions, and मैं help करूंगा आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। किसकी बात कर रहे हैं अभी हम? लिखो ट्रूथ टेबल ऑफ 2 इनपुट XOR, लिखो ट्रूथ टेबल ऑफ 2 इनपुट XOR, ट्रूथ टेबल ऑफ ट्रूथ टेबल ऑफ 2 इनपुट XOR। ये A है, ये B है। देखो अगर आप कभी लिखते हो A XOR B तो लिखते हो ना A बार B प्लस A B बार। Yes, sir. ये हमने पढ़ाया है आपको, जब भी लिखा अगर लिखा रहेगा बेटा A XOR B बताओ, तो सिंपल आप बोल सकते हो A बार B प्लस A B बार, बहुत ही सिंपल है। A B के आपके पास टोटल 4 कॉम्बिनेशन होते हैं,
अब आपको चाहिए, देखो मैं इस वाले ट्रूथ टेबल को थोड़ा एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ पूरा, क्योंकि मुझे चाहिए ए बार, उसके बाद मुझे चाहिए ए बार बी, मुझे चाहिए यहाँ पे बी बार, फिर मुझे चाहिए ए बी बार। तो व्हाट इज माय टोटल? अब बताओ व्हाट इज जेड ओ यू टी टोटल बताओ। A bar B plus AB bar. ए बी बार ए बार बी प्लस ए बी बार। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, क्या आप वेरीफाई कर सकते हो? यस सर देखना मैं एक स्टोरी सुनाता हूं। मैं क्या होता था, क्लासरूम पे ऐसे लिखता था कि चलो बेटा वेरीफाई करो, तो कुछ गधे स्टूडेंट लोग ना वेरीफाई लिख देते थे यहीं पे ही, वेरीफाई। तो मैं बोला ये कैसा वेरीफाई हुआ? सर आपने बोला ना वेरीफाई करो, तो हमने वेरीफाई कर दिया, देखो वेरीफाई लिख दिया। अरे नहीं यार, ये पूरा कंप्लीट करना है, चलो कंप्लीट करो दोस्तों जल्दी। कमेंट्स पढ़ने पे बेटा ये अभी ये थोड़ा टाइम लगेगा इसको, राइट? इट्स अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। बट इतना भी कमेंट मत करो ना, मेरे फोटो पे कमेंट किया करो, यहीं पे कमेंट करेंगे हम। वेरीफाई करो इसको। लाइक इजीली वेरीफाई हो गया होगा, ठीक है? Yes, Yes, sir, sir. हो गया। देखो अगर आप मेरे को वेरीफाई करने को बोलोगे बेटा, तो आप, मैं ऐसे बोलना नहीं चाहता, फिर आपका आईक्यू लेवल नेगेटिव में है, ठीक है? लेकिन मैं एक बार कर दे रहा हूं, लेकिन अगले बार नहीं करूंगा, समझ में आया? Yes, sir. एक बार मैं कर दे रहा हूं, याद रखना बार बार मैं वेरीफाई नहीं करवाऊंगा। ए बार चाहिए 1 1 0 0, ए बार बी 0 1 0 0, यहाँ पे बी बार चाहिए 1 0 1 0। नेक्स्ट इसको देखो, बी बार वाला जो कॉलम है ना, दिख रहा है? बी बार वाला जो कॉलम है और ए बी बार, तो बी बार और ए, तो 0 1 0 आ गया, 0 0 0 आ गया, 1 1 1 आ गया, 1 और 1 0 ये आ गया। अब ना इसको और इसको ऐड कर लो, दिस इज क्वाइट सिंपल। बट अभी भी मैं जानता हूं कि कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। वो समझ में इसलिए नहीं आता बेटा क्योंकि ना दो वजह है, एक तो आपका कंसंट्रेशन, और एक पहले से पढ़ रखा है गलत टीचर से, इसलिए नहीं समझ में आता आपको। दो वजह है, एक तो कंसंट्रेशन और पिछली क्लास ना आना, और तीसरा कि आप गलत टीचर से पढ़े हुए हो। मैंने आपको ये बोला है कि हम आज की क्लासेस में 2 इनपुट पढ़ेंगे कि 3 इनपुट XOR? आज की क्लासेस में क्या पढ़ेंगे बोलो, 2 इनपुट XOR की 3 इनपुट XOR? 2 इनपुट तो A जब B के बराबर नहीं है, when A and B is not equal, तो आज की क्लास के हिसाब से बेटा आउटपुट ऑफ, बोलो ना, XOR इज लॉजिकली क्या? व्हाट डू यू मीन बाय हाई? 1 मेरी बात सुन लो, जब 2 इनपुट XOR गेट पढ़ते हो तो आउटपुट 1 तब आता है जब दोनों इनपुट इक्वल नहीं हो। एग्जाम्पल के लिए 0 1 इट इज नॉट इक्वल, 1 0 इट इज नॉट इक्वल। सो जब ये नॉट इक्वल है तो क्या हम इसका नाम कुछ रख सकते हैं? बोलो ना, क्या हम इसका नाम कुछ रख सकते हैं? देखो क्या नाम है इसका। इनइक्वालिटी डिटेक्टर क्योंकि बिकॉज जब ए और बी आपस में अनइक्वल होते हैं तब हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? लाइट जल जा रही है। लाइट जल जा रही है One. मतलब, लाइट जल जा रही है मतलब लॉजिकल 1, लाइट जल जा रही है मतलब 1।
तो जब अनइक्वल वैल्यूज होते हैं बेटा तो आउटपुट कितना आता है? हाई। लेकिन मैं बता दे रहा हूं, मेरे को पता है, मैं एक चीज बताता हूं, हमेशा ऐसा होता आया है और आगे भी होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रॉपर त्रेता, प्रॉपर में राम, त्रेता में कृष्ण, त्रेता में राम, प्रॉपर में, चलो याद नहीं आ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक युग में ये कहा था कि ऐसा होता आया है और ऐसा होगा। अब वो क्या होगा उसको सुन लो। कुछ स्टूडेंट लोग जिन्होंने मेरे से ही पढ़ रखा है, मेरे से ही पढ़ रखा है, या किसी टीचर से पढ़ रखा होगा जो मेरा ही स्टूडेंट है, या बुक में पढ़ लिया होगा, तो वो क्या बोलेंगे पता है? सर व्हेन वी आर हैविंग, और रटे हुए लोग सारे रट्टू तो होते हैं सबके सब, तो वो क्या बोलेंगे पता है? सर व्हेन वी आर हैविंग odd number of 1 then output of XOR gate is logically 1। बेटा मेरे से ज्यादा XOR गेट को भी नहीं आता, तू कौन होता है डिस्क्राइब करने वाला? सो कीप पेशेंस, कीप पेशेंस, धीरे धीरे हम वहां तक जाएंगे। एक दिन में हम 7 दिन का खाना एक दिन में नहीं खाते यार। गेटिंग? Yes, sir. मेरे से ही पढ़े होंगे या ऐसे किसी टीचर से पढ़े होंगे जो मेरा ही स्टूडेंट है, क्योंकि मुझे खुद पढ़ाते हुए 8 साल हो रहे हैं ऑलमोस्ट, मुझे खुद पढ़ाते हुए 8 साल हो रहे हैं, और पूरी इंडिया में मेरे ही नोट्स कॉपी पेस्ट हो रहे हैं। गेटिंग? नहीं आएगा अभी समझ में। और फिर मेरे को ही ज्ञान देने आ जाएंगे, सर ये तो ऑड पैरिटी होता है। अरे आज की क्लास तक बोला है, धीरे धीरे तो बढ़ेंगे ना आगे। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, इनिशियली 10 क्लास में अगर आप पेशेंस लेवल को मेंटेन कर लोगे, इसमें आप ही का फायदा है। ठीक, पूरी दुनिया में डिजिटल एनालॉग और नेटवर्क, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, मेरे से बेहतर किसी को नहीं आता, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो इसीलिए आज की क्लासेस में इतना इंफॉर्मेशन सही है, चलेगा? Yes, sir. हाँ, आप YouTube में चाहे कितना भी कंटेंट फॉलो कर लो। एक स्टूडेंट का कमेंट है, मैं इंस्टीट्यूट का नाम अभी नहीं लेना चाहता। देखो बेटा, कहीं पे भी कुछ भी हो, ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आपका डिस्टिल खत्म होगा ना, जिस दिन डिस्टिल खत्म हो जाएगा ना, फिर आप बताना कि किसको कितना आता है कमेंट, ठीक है? तो कोई इशू नहीं है फिर अभी। सी, मैंने बोला अभी ऐसे कर रहे हैं। डिजाइनिंग ऑफ लॉजिक गेट्स यूजिंग, हम लॉजिक गेट्स को डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन किसका यूज कर रहे हैं? देखो ध्यान से, ये लिखो अभी। Nine. क्या है पता आपके पास स्टेटमेंट? वी आर गोइंग टू डिजाइन लॉजिक गेट्स यूजिंग विच लॉजिक गेट? NAND. And this, why we are using NAND to design logic gates? Because NAND is what? NAND comes under the Universal. classification of which logic gate? Universal logic. अब यूनिवर्सल का मीनिंग हमने नहीं बताया आपको, हमने बेसिक लॉजिक गेट का मीनिंग नहीं बताया। देखो बेटा, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है पहले सुन लो। NAND को हम यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका यूज करके हम कोई भी डिजिटल सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? अभी देखो, आसान भाषा में क्या बोल रहा हूं, पढ़ो। Using NAND, we can design एनी डिजिटल सर्किट, circuit. डिजिटल डिवाइस। अब मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल बताता हूं। मैंने बोला फोन कंपनी वाले को, ठीक है, मेरे पास तो बेसिक सा फोन है, तो फोन के बारे में आईफोन नहीं गया, आईफोन इज जस्ट अ प्रिटेंडिंग बिहेवियर, नथिंग एल्स। अब हम बात करते हैं बेसिक फोन की। मैंने बोला कैन यू डिजाइन अ फोन यूजिंग नैंड, तो आपका आंसर क्या है? कैन यू डिजाइन अ फोन यूजिंग नैंड? टिक मार्क किया मैंने। Yes.
कैन आई डिजाइन अ लैपटॉप यूजिंग फोन, सॉरी नैंड? Yes. दुनिया में जितने डिजिटल डिवाइस हैं आप किससे बना सकते हो उसको? NAND. नैंड से। इसीलिए नैंड क्या है? Universal logic gate. मैंने बोला देखो, याद रखना बेटा, गुलशन सर का डेफिनेशन कभी बुक से मैच नहीं करेगा। बुक में जो लिखा हो हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा डेफिनेशन हमेशा बुक से कभी नहीं मैच करेगा, ना ही किसी इंस्टीट्यूट से मैच करेगा, ना ही एनपीटीएल के लेक्चर से मैच करेगा, और ना ही एमआईटी के लेक्चर से मैच करेगा, ना ही हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी से मैच करेगा, ना ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मैचेस करेगा। सर ऐसे आप ओपन बोल रहे हो क्या? ओपन चैलेंज रिकॉर्ड भी होता है लेक्चर, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा तभी बोल रहा हूं मैं। सर क्या आप जेके फ्लिप फ्लॉप बना सकते हो नैंड का? तो आपका उत्तर क्या है? आपका उत्तर क्या है? उत्तर मतलब रिप्लाई और आंसर। क्या है आपका आंसर? यस, Yes. वी कैन डिजाइन जेके फ्लिप फ्लॉप। सर कैन यू डिजाइन डीमक्स? व्हाट इज डीमक्स? डीमल्टीप्लेक्सर। पढ़ना है अपने को। मैंने पूछा आपको ये नैंड यूनिवर्सल है, तो आपने बोला हाँ। तो मैंने पूछा क्यों, तो आप बोलोगे सर दुनिया में जितने डिजिटल डिवाइस हैं, कैमरा, कैमरे का स्कैनर, ये माइक्रोफोन is a device which is converting my sound in analog world to a digital world, and now that is being transported with the help of this camera and then laptop and then Wi-Fi and then satellite communication and being broadcasted to your broadband or else Wi-Fi, then your phone is being receiving and your phone is converting that actual voice which is being encoded in the format of digital to an analog world. समझ में आया? ओके, तो डीमल्टीप्लेक्सर भी हम बना सकते हैं। सर क्या हम एडर बना सकते हैं? यस। सो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल? सर हम नैंड का या नॉर का यूज करके, नैंड का या नॉर का यूज करके हम दुनिया का कोई भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना सकते हैं। बना इसीलिए नैंड क्या है? Universal. यूनिवर्सल। अब आप बुक देखिएगा, नो बुक्स कैन प्रोवाइड दीज काइंड ऑफ रिजल्ट्स। कैन वी मूव अहेड? यहां तक नोट करो जल्दी, यहां तक नोट करो अभी आप। नोट किया बेटा? Yes, sir. देखो ध्यान से अभी। नाउ मैं बोल रहा हूं आप मेरे साथ सर्किट बनाइए, मैं नैंड से बनाऊंगा, आपका होमवर्क है नॉर से। सर्किट का कनेक्शन सेम रहेगा। अब मैं एक एक करके बना रहा हूं, एंड प्लीज अगर आप चाहते हो सर मजा हो जाए, बहुत ही ज्यादा मजा आ जाए, तो प्लीज 1-2 मिनट के लिए लिखना बंद कर दो और मैं आपको टाइम बिल्कुल दूंगा। और अगर आपको टाइम नहीं मिल पाता तो आप फोन या लैपटॉप में फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? टेक्नोलॉजी का यूज करो। अरे बोलो ना। Yes, sir. देखो शॉर्ट सर्किट एक वर्ड होता है, क्या बोला? शॉर्ट सर्किट। ये वो सर्किट नहीं है जो मुन्ना भाई एमबीबीएस में था, ये सीकेटी है। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है ऐसे, एक ही वायर है, ये वायर है, कनेक्ट कर दो उसको। और हम आपको शॉर्ट सर्किट पढ़ाएंगे कहां पे बताओ? नेटवर्क थ्योरी पे। ये शॉर्ट सर्किट है। यहाँ पे अभी ए इनपुट लिया ऐसे ही, इसी ए इनपुट को दो जगह पे दे रहे हो और मैं हाईलाइट कर रहा हूं। यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी क्या है? ए। कल मैंने बताया था, सॉरी आज ही बताया था, नैंड गेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करो। तो देखो मैंने मल्टीप्लाई किया, Then मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करोगे? complement. मल्टीप्लाई करो, कॉम्प्लीमेंट लो। व्हाट इज ए इंटू ए? ए। A bar. ए बार। तो कमेंट बताओ, व्हाट इज द कमेंट? क्या बनाया आपने? नॉट गेट Not बनाया। gate. नॉट
गेट यूजिंग क्या, NAND gate. नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट। लिखो फटाफट, फटाफट लिखो यहां तक। हमें एक नैंड गेट चाहिए एनओटी बनाने के लिए। लिख लिया? Yes, sir. नेक्स्ट वन, आपकी डाउट क्लासेस ली जाएगी, आप पेशेंस रखिएगा बस, बट वीक में एक बार। मतलब क्लासेस में तो डाउट अराइज करोगे, बेसिक डाउट वो तो मैं क्लियर करूंगा ही, प्लस वन मोर अ सेपरेट क्लास डाउट, सेपरेट क्लास ऑफ डाउट। ऐसा है, देखो अगर हम यहाँ पे x लेंगे तो ये x यहाँ पे क्या आएगा बताओ, चेक करके ऊपर वाले कंसेप्ट को यूज करके। X dot X का x एक बार Yes, sir. ऐसा आ गया। तो फिर मैं बोला यहाँ पे बताओ, अगर हम यहाँ पे बोलेंगे तो x में तो ऑलरेडी बैक्स पे बार था, Yes, sir. ऊपर से एक और बार बार, X. तो x में 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट बराबर x, x में 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट बराबर x। तो ये जो भी इनपुट था वही आउटपुट है, कहना इसे आउटपुट फॉलोज इनपुट। Yes, sir. आउटपुट फॉलोज इनपुट मतलब कौन सा लॉजिक गेट? Buffer. गुड, आउटपुट फॉलोज इनपुट। तो आपका कमेंट क्या है? बफर यूजिंग नैंड। चलो यहां तक लिखो बेटा, बफर बनाया मैंने यूजिंग NAND नैंड, बफर यूजिंग NAND नैंड। We can design any digital device, Komal Marwa, right? We can design any digital device. गरिमा सिंह, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या बात कर दिया यार, इतने सिंपल चीजों में फिर से एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही? ये वाला देखो, ये ए है, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, मल्टीप्लाई करो ए इंटू ए और इन्वर्टर है। नैंड गेट का मतलब मैंने बोला था बेटा, जो भी इनपुट होगा मल्टीप्लाई करो और फिर कॉम्प्लीमेंट लो। तो जब ऊपर वाला इन्वर्टर है तो ये भी तो इन्वर्टर ही है, 2 बार इन्वर्टर लगाओगे सेम आ जाएगा। थर्ड वन, अभी हम आपको, आप बताइए मेरे से पहले, आ जाएगा आपका आंसर, बहुत ही सिंपल है। ए डॉट बी आ रहा है, एक्स डॉट वाई आ रहा है। यहाँ पे बारे में बात करोगे, सो एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करो और कॉम्प्लीमेंट लो। कितने बार मैंने देखो क्लास में क्या बोला है, देखना ना अभी। अब जो स्टूडेंट क्लासेस में कंसंट्रेशन नहीं दे रहा होगा ना, देखो उसको बताना चाहता हूं मैं, ये तो नहीं, देखो 0 प्लस वहां पे कुछ भी लिखा हुआ है, ये देखो कितना अच्छे से लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करो कॉम्प्लीमेंट लो। क्यों लिखा हुआ है ये मेरे लिए? ऐड करो कॉम्प्लीमेंट लो। तो यहाँ पे एक्स डॉट वाई का बार है, क्या आ रहा है यहाँ पे? एक्स डॉट वाई का बार, ठीक है। और ये क्या है, क्या बताया था ये? इन्वर्टर, नॉट गेट। अब याद नहीं आ रहा है ना, अभी पढ़ा, देखो ये देखो सेम सर्किट है। Sir, X यहाँ पे dot था, Y. क्या हुआ? X dot Y आएगा. हाँ हाँ वो तो ठीक है बेटा, बट ये समझ में आया क्या सबको?
क्या डिजाइन किया? एंड गेट बनाया। एंड गेट किसका यूज करके? NAND. कितने नैंड गेट यूज किया आपने डिजाइनिंग के लिए? 2. ये आंसर। 2 नैंड गेट का यूज करके एक एंड गेट बना रहे हो आप। दो दो नैंड गेट का यूज करके बना रहे हैं अभी हम। बोलो समझ में आया क्या? Yes, sir. अब क्या है, जो नॉर वाला पार्ट है ना बेटा, डिजाइनिंग सेम है, बस नैंड को हटा के क्या करना है आपको? नॉर। नैंड को हटाओ, नॉर करो। तो वो आपका होमवर्क वाला पार्ट है, उसको एक बार प्लीज खुद से करके लेके आएगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्लासेस में अगर रिक्वायरमेंट हुई तो बता दूंगा मैं। ये एक्स है और ये वाई है। ये बोला मैं एफ ओ यू टी की वैल्यू निकालो। प्लीज यू जस्ट हैव टू ट्राई बाय योर सेल्फ। गिव अ ट्राई, है ना। बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं, उनको नहीं पूछ रहा हूं मैं। मेरे को सारे स्टूडेंट को एक साथ लेकर चलना है, सबको पढ़ाना है। क्या आंसर आ रहा है? एक्स प्लस वाई। क्या आंसर आ रहा है? नहीं बताओगे? Plus Y. ये देखो, ये इन्वर्टर है, यहाँ पे एक्स बार आएगा। देखो मैं बता चुका हूँ, ये भी इन्वर्टर है, वाई बार आ जाएगा। तो टोटल आउटपुट क्या आ जाएगा पता है? सबसे पहले हम दोनों इनपुट का मल्टीप्लाई किए और कॉम्प्लीमेंट किया। दोनों इनपुट का मल्टीप्लाई किया और कॉम्प्लीमेंट किया। ये आ जा रहा है एक्स प्लस वाई। तो क्या बनाया बेटा आपने? नाम बताओ। OR gate. गुड। और गेट बोलो यूजिंग कितने नैंड? 3। आना आपका, आई थिंक ये गेट गेट 2018 या 19 का न्यूमेरिकल है। ठीक है, जब आप मेरे से डिजिटल पढ़ लोगे ना बेटा, तो आपको गेट एग्जाम के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड से ऊपर का टाइम नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेल रहे हो, कौन बढ़ेगा करोड़पति का। ठीक है, उससे भी फास्ट रेस्पॉन्स आ जाएगा, क्योंकि आप जिस दिन आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा ना, उसमें देखेगा उन्होंने बोला है और गेट बनाना है, नैंड से बनाना है, कितना आंसर लगेगा। तो 3 आंसर टिक करने में कितना टाइम लगेगा आपको? क्लासेस में तो आप फॉलो कर चुके होगे। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। प्रीवियस स्लाइड प्लीज। ये लो, प्रीवियस स्लाइड देख लो फटाफट। प्रीवियस स्लाइड देख लो। इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत डर लगता था, बट अभी नहीं। थैंक यू। ये हो गया अभी। देखो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहां तक का आउटपुट कितना आया था एक बार देखो। यहाँ पे जो है ना आउटपुट, यहाँ पे जो आउटपुट है वो यही है। अब ऐसे लिखो, आप क्या लिखो पता है? NOR डिजाइनिंग लिखो बेटा। NOR डिजाइनिंग यूजिंग NAND लिखो। NOR डिजाइनिंग यूजिंग NAND। NOR डिजाइनिंग यूजिंग NAND।
NOR designing using NAND. देखो बन गया, अभी बन गया क्या? जल्दी बताओ, बन गया क्या? बन गया क्या? ये देखो, यहां तक तो हम सॉल्व कर चुके थे, यहां तक x प्लस वाई आया था. व्हाट इज दिस? इज इट अ नॉट गेट? इज इट अ नॉट गेट यूजिंग NAND? तो यहां पे क्या आएगा? जो भी इनपुट था उसमें कॉम्प्लीमेंट लगा दो. हमने क्या बनाया? क्या बोल रहा हूं मैं? हमने आगे एक इन्वर्टर कनेक्ट कर दिया. 4 NAND से हम NOR बना सकते हैं दोस्तों. क्या बोला? 4 NAND से हम NOR बना लिए. बोलो यस और नो. आगे चलें, जल्दी कमेंट करो, बोलो जल्दी. बोलो ना. यस सर. है ही नहीं क्या? दो तीन लोग को अनम्यूट किया था मैंने. सर हैं. 2 लोग हैं ना. यस सर. One is Naina, next one is who? No one. कोमल wants to everyone. So चलो मैं कोमल को ही कर लेता हूँ. KOM. बेटा आपको अनम्यूट किया हुआ है कोमल. ओके सर. ऋषि, ऋषि पांडे. यस सर. हाँ चलो ठीक है. कोई लड़का हो ना, अदरवाइज ऐसा लगता है कि मैं तो अकेला हूँ. नहीं, इसीलिए आवाज मत करना. ये बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर. सर. ड्राई फ्रूट्स खा लो फ्रेंड्स. चलो आगे चल रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है. मजा आना चाहिए अपने को. अभी देखना मैं मजे लूंगा. किसके बताओ, किसके मजे लेंगे? आवाज नहीं यार. किसका आवाज है ये? आवाज नहीं करना है. अभी आप ये बताओ, हम किसके मजे लेंगे? अरे बोलो ना. डर गए क्या? यस सर. किसके मजे लेंगे? क्या है ये? नैंड गेट के मजे नहीं लेंगे, तुम्हारे CSIR वालों के लेंगे, NTA वालों के लेंगे मजे, टिफर 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 वालों के लेंगे मजे. मैं बोला इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, प्लीज देखो. इसको मैं 4 बार सॉल्व करूंगा क्लासेस में, ठीक है. अभी देखो बोर्ड पे. स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग. सी, एक्स है ना, यहाँ एक्स आया. वाई है ना, यहाँ वाई आया. एक्स है ना, ये एक्स है और ये वाई है. नो प्रॉब्लम. आगे देखो, आगे ये आ जाएगा एक्स वाई बार. यहाँ पे क्या आएगा? कलर चेंज कर रहा हूँ, यही सही है. ये ठीक है. इसको देखो, एक इनपुट एक्स है, दूसरा इनपुट एक्स वाई बार है. तो एक्स डॉट डॉट एक्स वाई बार का होल बार. ठीक, यहां तक सही है. अभी मैंने बोला कोई स्टूडेंट अगर मुझे फॉलो कर रहा होगा तो आराम से बोलेगा डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करो. तो Yes, ये हो sir. जाएगा एक्स बार प्लस एक्स वाई में 2 टाइम्स X कॉम्प्लीमेंट. अब मैं नहीं लिखूंगा 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है. अब आप अप्लाई करो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. एक्स बार प्लस एक्स इन वन ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट पे आ जाएगा एक्स बार प्लस वाई.
एक्स बार प्लस वाई। एक्स बार प्लस एक्स को हटाओ क्योंकि बिकॉज ये 1 होता है, तो जो रिमेनिंग टर्म है ना वो यहाँ पे Yes, लिख दे रहा हूं मैं। 1 इंटू एक्स बार वाई इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई। y. बस इतना ही, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई तो हम कर नहीं पा रहे। मैं बोला चलो अब नीचे आ जाता हूँ। नीचे का मतलब यहाँ की बात किया मैं, ग्राउंड नहीं बोल रहा हूँ। एक्स वाई में बार मल्टीप्लाइड बाई वाई, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट। मल्टीप्लाई करो, कॉम्प्लीमेंट लो। अब प्लीज लिखना नहीं है, समझना ज्यादा है। ये हो जाएगा डी मॉर्गन्स लॉ के बाद एक्स वाई में 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई बार। अब बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार बताया है। इसको करोगे x प्लस वाई बार या वाई बार प्लस एक्स इन फर्स्ट ब्रैकेट, वाई बार प्लस एक्स मतलब x प्लस वाई बार इन फर्स्ट ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में मैं करूंगा y प्लस वाई बार। ये जानते हैं कि हम ये 1 होता है 1 इंटू, अब आप करोगे x प्लस वाई बार इतना, तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला पॉइंट का वैल्यू मुझे पता चल गया यहाँ पे क्या आ रहा है करके। दिस इज x प्लस वाई बार। थोड़ा छोटा कर रहा हूं मैं, स्पेस चाहिए है ना। तो अब हम यहाँ जाते हैं। ये देखो बेटा, ये हमारा आउटपुट है ZOUT। हमने बोला ये वाला इनपुट जानते हैं, ये वाला इनपुट जानते हैं, दोनों इनपुट का पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई फिर करेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो हमने बोला मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे है ये दूसरा वाला टर्म देखो, दोनों को हमने पहले किया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करो, कॉम्प्लीमेंट लो, ये मल्टीप्लाई करो, कॉम्प्लीमेंट लो, ऐसा हो गया। अब मैं बोला चलो बेटा इसको सिंप्लीफाई करो, आपकी मर्जी, जैसा चाहो वैसा सिंप्लीफाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैं बोला ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, x इंटू एक्स बार कितना आएगा? x इंटू एक्स बार नहीं है क्या? तो मैं अब सॉल्व कर दे रहा हूं, 0 हो गया। फिर x इंटू वाई प्लस ये x बार y बार हो गया, और y इंटू वाई बार कुछ नहीं बचा। तो ऊपर से जो ये वाला क्या नाम था इसका, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, वो रह गया था बेटा। अगर आप मेरी क्लासेस को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, सो आप यहाँ पे रिजल्ट डायरेक्टली लिख सकते हो क्योंकि मैंने इसको डिराइव करवाया था। Yes, sir. तो ये आ गया x बार y प्लस एक्स वाई बार Y bar. एंड विच इज बराबर, ये था आपके CSIR नेट या NTA जो आप कहना चाहते हो, जो भी, मेरे को एग्जाम के नाम से घंटा फर्क नहीं पड़ता। लाइक वो थोड़ा गुस्से में मैं आगे पीछे चला जाता हूँ, आप समझो आप। तो नहीं नहीं है क्या, ज्यादा हो गया? देखो थोड़ा मैं आगे पीछे चला जाऊंगा, कोई इशू नहीं है, बट मैं प्यार से तो पढ़ाऊंगा ही। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन था। अब देखो 4 नैंड से, समझ में आया? 4 नैंड से क्या बनाया आपने? XOR। अब सुनना, मेरे को पता है आपके फिजिक्स डिपार्टमेंट में इतने सारे प्रोफेसर है, सबका आंसर 5 है। टिफर में भी 5 से ही डिजाइन किया हुआ था, ठीक है, टिफर में भी 5 से डिजाइन किया हुआ है। आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स पे जो क्वेश्चंस मिलेंगे टिफर का, उसको देखकर देख लीजिएगा कि उन्होंने 5 नैंड से XOR डिजाइन किया हुआ है। बट रियलिटी में हम 4 नैंड से डिजाइन करते हैं, क्योंकि जब कम में डिजाइनिंग कंप्लीट हो सकती है तो हम ज्यादा से क्यों डिजाइन करें। वैसे भी बाय डिफॉल्ट मिनिमम वाला वर्ड होगा, ऑप्टिमाइज्ड होगा, सिंप्लीफाइड होगा। मिनिमम नंबर ऑफ नैंड, ऑप्टिमाइज्ड नंबर ऑफ नैंड, सिंप्लीफाइड द नंबर ऑफ नैंड। सो 4 आंसर आएगा। नेक्स्ट वन, मेरे को 2016, 17, 18, 19 और 20 मैं हमेशा बोलते आया था कि बेटा जिस दिन ये आएगा 5 ऑप्शन पे दिया होगा, लोग 5 टिक करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट मेरा है जो 2019 में मेरे से पढ़ा हुआ है,
और 2020 में जो जनवरी से लेकर जून वाला स्टूडेंट होगा, मैंने हमेशा बोला है कि जिस दिन ये XOR आएगा, जिस दिन एग्जाम पे आएगा, 4 भी ऑप्शन पे प्रेजेंट होगा, 5 भी ऑप्शन पे प्रेजेंट होगा, लोग 5 टिक करेंगे, लोगों के एक्सप्लेनेशन में भी 5 आएगा, टिफर ने भी 5 दिया हुआ है। फुद्दू फैकल्टीज मतलब समझ लो आप, फुद्दू मतलब समझ लो, फुद्दू फैकल्टीज लोग 5 आंसर देंगे, लेकिन गुलशन सर यूनिक आंसर देंगे और वो 4 है। मोस्ट रिड्यूस्ड सर्किट है। समझ में आया? तो देखो हार्डली दूसरा दिन है, मैंने आपका वाला न्यूमेरिकल भी करा दिया जो आपको एग्जाम पे पूछा हुआ है। आप 2016 का भी मेरा नोट्स देख लोगे ना, 2012 का भी नोट्स देख लोगे, जब मैंने फर्स्ट टाइम पे डिजिटल अपनी लाइफ में पढ़ाना शुरू किया था, 2012 दिसंबर की बात है वो, तो भी यही सर्किट उस क्लास नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। सो आई ऑलवेज नो अबाउट द फ्यूचर ऑफ एनी एग्जाम्स, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ देयर आस्किंग। ठीक है, लिखिए यहाँ पे, शिवानी अग्रवाल इज वन ऑफ द स्टूडेंट हु इज एक्सेप्टिंग माय कमेंट्स कि सर हाँ यस डेफिनेटली आपने बोला था, तो जल्दी यहाँ तक नोट कर लो आप। मैक्सिमम बुक में ही 4 ही है, यस ऑब्वियसली बुक में तो 4 ही है, लेकिन आपके फिजिक्स में बहुत सारे है ना लोग जो पहले इनिशियली 5 आंसर दे रहे थे, उन लोग 5 आंसर, क्योंकि नॉर्मली डिजाइनिंग कंप्लीट करोगे तो 5 ही आंसर आएगा, तो यहाँ तक कंप्लीट कीजिए। वी आर गोइंग टू मूव अहेड नाउ। फोर से ही डिजाइन होगा। आउटपुट का लास्ट, इसको देखो, ये वाला है x बार प्लस वाई और ये वाला है ये x प्लस वाई बार, यहां पे लिख दिया इसको, ये x प्लस वाई बार, ये दोनों जानते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो मल्टीप्लाई किया और फिर कॉम्प्लीमेंट ले लिया और बेसिक सिंप्लीफिकेशन आपको आता है। एक स्टूडेंट ने ये बोला था, नॉर का देख लो आप, एक स्टूडेंट का कमेंट था, उसकी रिप्लाई कर रहा हूं मैं। नॉर की डिजाइनिंग ये है, जल्दी देखो मैं आगे जाऊंगा। नॉर की डिजाइनिंग ये है, अब बाकी स्टूडेंट इसको नोट करो अभी। रोशन आरा सिद्दीकी, रिपीट किया ना बेटा फिर से। सिंप्लीफिकेशन का लास्ट स्टेप मैं रिपीट करता हूं, जैसा आप पढ़ाते हो मैथ्स में क्लासेस में। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो आप मैनेजमेंट से बात कीजिए। हाँ, लास्ट 3 वर्ड्स इज करेक्ट। नाइस क्लास, थैंक यू। सेकेंड लास्ट स्टेप, बताता हूं मैं। इसको देखो, यहां से बता देता हूं मैं। इसको देखो, ये यहां से मैं अलग कर रहा हूं, एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार होल बार। देख लो, डाउट नहीं होना चाहिए ना बेटा, प्लीज सी द बोर्ड, ऐसा लिखा हुआ है एक्स वाई, ये देखो मैं बता अप्लाई कर रहा हूं डी मॉर्गन्स। अप्लाई करें डी मॉर्गन्स, ऐसा हो गया, एक्स वाई में बार प्लस बिकम डॉट एक्स बार वाई बार एंड होल बार। फर्स्ट स्टेप जैसे अप्लाई करना है करो, ये फर्स्ट स्टेप भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखो, इसको करो, एक्स बार डी मॉर्गन्स मल्टीप्लाइड बाई हो गया, ये क्या है,
अब ब्रैकेट ओपन करना आपको आता है, एक्स बार कैंसिल, एक्स वाई बार प्लस वाई इधर से मल्टीप्लाई हुआ, तो एक्स बार वाई, वाई बार, कुछ नहीं बचा। अब डाउट नहीं चाहिए मेरे को, देखो मैंने अलग से कर दिया, है ना, अभी कर दिया ना बेटा। क्लास इज वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द अमेजिंग एक्सप्लेनेशन। सेकंड लास्ट स्टेप, रोहित बेटा बता दिया मैंने, सेकंड लास्ट स्टेप को फिर से करके। 12th स्टैंडर्ड के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहा हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं होगी बेटा, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो नहीं होगी। आंख बंद करके मुझे फॉलो करो, ठीक है। क्लास ऑफ कर सकते हैं। आई एम मेकिंग सम, देखो मैं बार बार आपके सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकता हूं एक ही चीज को, आप इधर उधर से मत पढ़ो, इधर उधर का कंटेंट मत देखो, कीप पेशेंस, मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे चलो, मेरे साथ साथ या तो पीछे पीछे चलो, मेरे एक स्टेप आगे मत चलो बेटा प्लीज। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो आपका सीनियर जो मेरे से पढ़ चुका है, उसको पूछेगा एग्जाम पे वही आएगा जो मैं पढ़ाऊंगा। और अगर एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि एनटीए या तो सीएसआर वालों का क्वेश्चन गलत हो। आपको दो लोगों में पेशेंस रखना, दो लोगों में फेथ रखना पड़ेगा, एक मेरे में फर्स्ट, दूसरा अपने आप में, और ऑब्वियसली केयर एंडेवर तो इंस्टीट्यूट है ही, तो उसमें फेथ रखो। फेथ रखे बगैर, बिना फेथ के हम आगे कैसे जा सकते हैं यार? भगवान श्री कृष्ण को क्यों नहीं फॉलो कर लेते हम, है ना? आई एम अ बिग फैन। Okay, so everybody, thanks. A question. Classes will be regular, Diksha beta. In general, like we'll be having classes. We'll be having classes most. ठीक है? अच्छा चलो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। क्या बोला? मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। होमवर्क क्या है सुन लो एक बार। देखो, ये नैंड है ना, अभी बहुत लोग पेशेंस खत्म ही कर देते हैं। पेशेंस लेवल की रिक्वायरमेंट है यार, क्या करूं मैं, कैसे समझाऊं? नैंड है, हटाओ, नैंड हटाओ, नैंड हटाओ, नैंड हटाओ, सबको नॉर लगाओ, नैंड नैंड नैंड, सब नैंड को हटाओ और नॉर लगाओ, सारे नैंड को हटाओ और नॉर लगाओ। कल हम जब मिलेंगे, हमारी जब अगली मुलाकात होगी, जब हम और आप मिलेंगे, मिल बैठेंगे तीन यार, आप, मैं और जूम वाला ऐप, तो मैं ना नैंड को हटा के नॉर से डिजाइन करूंगा, बट तब तक एक बार खुद से आप एफर्ट दो, नैंड के बदले नॉर से डिजाइन करो, एंड वी आर गोइंग टू हैव अ कंक्लूडिंग टेबल, गोइंग टू हैव अ कंक्लूडिंग टेबल। ठीक है, तो मैं एक बार अनम्यूट करता हूं आप लोग को, एंड इफ यू वांट यू कैन आस्क योर डाउट, एंड फर्दर विल बी हैविंग डाउट। ओके, अनम्यूट कर लिया। किसी को स्पेसिफिकली कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज अपकमिंग क्लासेस में हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। हाँ सर, बस अभी ऑफ करूंगा, आपका है ना? हाँ तो बस स्टार्ट करते, नहीं बस खत्म कर रहा हूँ, आ जाओ ना। ठीक है, तो चलो बेटा अपना ध्यान रखना, नोट्स फॉलो करते रहिए, मजा आएगा। We'll be proving the numericals of CSR to be a wrong one in our upcoming classes, but keep patience. Bye bye, everyone.